वबरकातुहू। क्या आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। ये आज का हमारा 29वां सवाल जवाब सेशन है, प्रोग्राम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और दिन के मसाइल सीख करके उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आज 8 मार्च है और इस दिन को यौम ख़वातीन कहा जाता है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर ये दिन मनाया जाता है। यानी एक एतबार से यूँ कह लीजिए, लोग ये समझते हैं कि ये वो दिन है कि जिसमें औरतों को उनके हुकूक़ दिए गए, औरतों को उनके हुकूक़ मिले। तो इस निस्बत से खुशी के तौर पर लोग 8 मार्च को यौम ख़वातीन मनाते हैं। मुफ्ती उमर इशाती ऑफिशियल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती खालिद कासमी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैरियत से हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम है उसका, खैरियत से हैं। आप बताएं कैसे हैं। जी मुफ्ती खालिद साहब हमारे साथी हैं। जी अल्लाह का एहसान है, उसका फ़ज़ल है, उसका करम है। जी क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी जी अल्लाह का एहसान है, उसका करम है। जी बाबूलाल। तो लोग ये 8 मार्च का, जी मोहम्मद शुएब रहमानी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो 8 मार्च का जो ये दिन है, अच्छा मुफ्ती खालिद साहब सफ़र से कब वापसी हुई है। जी सफ़र से आज ही वापसी हुई है, तो इसीलिए मैंने कहा जो ये अपना प्रोग्राम चला हुआ है दीनी मसले मसाइल के ताल्लुक़ से, सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से, माशाल्लाह आप लोग बड़े अच्छे से सुनते हैं और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो इसलिए हमने इसको स्किप नहीं किया है, बस एक दिन आगे कर दिया है। चूँकि कल तो सफ़र में थे, मुमकिन नहीं था, तो इसलिए ये आज के दिन प्रोग्राम रखा है लाइव सवाल जवाब वाला। जी अमानत ट्रस्ट अस्सलाम वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आगे इस्लाम टीवी, अच्छा इस्लाम की तालीम टीवी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं, सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। जी शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए, अल्लाह के एहसान है, सब खैरियत से हैं। रिज़वाना कौसर, नजासत ख़फ़ीफ़ा की मामूली मकदार अगर कलील पानी में मिल जाए तो तमाम का तमाम पानी को नापाक कर देगी। जी बिल्कुल दुरुस्त है, कलील पानी में अगर लग जाए तो फिर नापाक हो जाएगा। मुनीर अहमद मोहम्मद, तहूर नाम रखना कैसा है, रख सकते हैं। जी हाँ, तहूर नाम रख सकते हैं। तहूर के माना हो जाएगा पाक, साफ़ सुथरा, साफ़ व शफ़ाफ़। आज लाइव आने का मकसद क्या है मुफ्ती साहब। जी वही है जो लाइव सवाल जवाब हमारा इतवार के दिन हुआ करता था, चूँकि कल नहीं हुआ, चूँकि कल हम सफ़र में थे, तो सफ़र में थे, इस वजह से ये प्रोग्राम नहीं हुआ। तो फिर आज के दिन ये रखा था प्रोग्राम, इसीलिए इसका टाइटल जो डिज़ाइन था वो भी बनवाने का मौका नहीं मिल पाया, चूँकि सफ़र में थे। अल्लाह का एहसान है कि 2 दिन का सफ़र था, खैर वाफ़ियत से अपनी मंजिल पर आ गए हैं। अच्छा अब्दुल समद कह रहे हैं कपड़े धोते हुए अगर लोअर पर या पैंट पर छींटे आ जाएं साबुन की तो क्या नापाक हो जाएगा कपड़े। जी उतने हिस्से को धुल लिया जाए, वैसे तो नापाक तो नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि फिर भी उस हिस्से को, उतने हिस्से को धुल लिया जाए, बेहतर है जहाँ पर पानी की नापाक छींटे लगी हैं। अच्छा आगे क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं मुक़द्दम ऑफिशियल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और क्या कहते हैं मोहम्मद शुएब रहमानी, घर में बेपर्दगी से कैसे बचें। जी घर में बेपर्दगी से ऐसे बचें, नंबर 1 तो मर्द हज़रात इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब घर में दाखिल हों तो खखार करके या कोई निशानी या कोई आवाज़ करके दाखिल हों, ताकि घर में जो हमारी औरतें हैं, ख़वातीन हैं जो पर्दा करती हैं, ताकि वो होशियार हो जाएँ और पर्दा कर लें। और ऐसे ही घर में जब रहें तब भी अपनी नज़र की हिफाजत रखें और बेवजह इधर उधर आना जाना ना करें, बल्कि जिसका जो रूम हो, जिसकी जो जगह हो, वो अपनी जगह पर ही बैठा रहे। ऐसी जगहों पर आना जाना कम रखें जहाँ पर हमारी वो ख़वातीन हैं कि जो पर्दा करती है। मिसाल के तौर पे घर में 3 आदमी हैं, 3 कमरे हैं, तो तीनों के तीनों अपने अपने रूम में रहें, अपने अपने कमरे में रहें। कोई चीज़ मंगवानी हो, करवानी हो तो अपनी अम्मी से, बहन से या अपनी बीवी से कहें अगर है तो इस तरीके से घरों में रहते हुए इंशाअल्लाह पर्दे के साथ में बचा जा सकता है बेपर्दगी से। अच्छा मुफ्ती उमर इशाती जज़ाकल्लाहु खैर। जी अल्लाह आपको भी जज़ा खैर दे। जी इक़रा जव्वार अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाहज़ेब कह रहे हैं लड़की को क्या कह रहे हैं, मांझे बाई तलना कैसा है, क्या बाई तल सकते हैं, बाई ठल सकते हैं, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। थोड़ा इसको शाहज़ेब भाई थोड़ा इसको आसान कर दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपने क्या लिखा है। अच्छा मोहम्मद साजिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का एहसान है, खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम। रिज़वाना कौसर कह रहे हैं कलील पानी से क्या मुराद है, जिसमें निजासत की मामूली मकदार भी तमाम के तमाम पानी को नापाक कर देगी। जी कलील पानी से मुराद है, आज के ज़माने में कह लीजिए 2 बड़ी बाल्टी, 2 कुल्ला, कुल्लतैन उसकी मकदार बताई गई है। कुल्लतैन या उससे ज़्यादा जो है वो कसीर है और उससे जो कम रहेगा वो जो है कलील कहलाएगा। तो अगर आज के ज़माने में हम कहें बड़ी बाल्टी जो होती है नहाने की, तो 2 बड़ी बाल्टी की मकदार अगर है तो वो कलील कसीर है,
उससे ज़्यादा है तो भी कसीर है, 2 बड़ी बाल्टी से कम अगर है तो फिर वो कलील के अंदर आएगा, ये मसला है। रिजवाना कौसर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साजिद है, लड़की वालों के यहाँ खाना कैसा है, नाजायज़ है या हराम है? जी बिल्कुल नाजायज़ है। शरीयत में लड़की वालों की तरफ से दावत का कोई सबूत नहीं है, ऐसी दावतों में नहीं जाना चाहिए। इन्हीं दावतों की वजह से लड़की के ऊपर जो लड़की के घर वाले होते हैं, वालिदैन वगैरह होते हैं, उनको कर्ज़ लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, मजबूरी में रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। और इसी की वजह से लड़की वाले शादी करते हुए डरते हैं कि खाने में 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से खर्चा लाएंगे। तो इसलिए लड़की वालों की तरफ से दावत नहीं है, बल्कि शरीयत ने लड़के वालों की तरफ से लड़के को हुक्म दिया गया कि वलीमा करो, अगर हिम्मत है तो सुन्नत है। तो अगर हिम्मत हो तो करें, नहीं तो लड़के वालों को भी ज़बरदस्ती या फ़र्ज़ैन नहीं कहा गया। कहा गया वलीमा करो, सुन्नत है, अगर हिम्मत है तो करो, अगर हिम्मत नहीं है तो मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब लड़के वालों के लिए सुन्नत है तो लड़की वालों के लिए कहाँ से हो जाएगा? तो इसलिए ये गलत चीज़ है। शादी ब्याह में इस चीज़ को रोकना चाहिए और इससे बाज आना चाहिए। जहाँ भी आपको दावत आए कि लड़की की दावत है तो मना कर दें कि भाई इसका शरीयत से कोई सबूत नहीं है, लिहाजा हम नहीं आएंगे। हाँ, आपके लड़के का वलीमा होगा तो इंशाल्लाह हम आएंगे। तो वलीमे में जाना चाहिए, बारात में लड़की की तरफ से जो दावत होती है उसमें नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मना कर दीजिए। और ये समझ लीजिए, मैं भी आप तमाम हज़रात के तवस्सुस से, मेरे जो जानने वाले हैं और जो दूसरे हज़रात हैं, मैं आज ये अलल ऐलान ये बात आप सबसे गुजारिशन कहता हूँ, अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते लड़की की किसी भी शादी में मुझे मद्दऊ ना करें, लड़की की शादी में मुझे इनवाइट ना करें। हाँ, वलीमे के लिए इंशाल्लाह बुलाएंगे तो मैं हाज़िर हूँगा। कहीं ऐसा ना हो आप बोलें जी मुफ्ती साहब को बुलाया था, बच्ची की शादी थी और इनकार कर दिया। तो चूँकि इसका शरन कोई सबूत है ही नहीं, तो इसलिए पहले ही माज़रत चाहता हूँ आगे के लीजिए, मुस्तक़बिल के लिए, इन फ्यूचर मजाज़ मायाउल के एतबार से, कि लड़की की शादी में मुझे इनवाइट ना करें, मुझे ना बुलाएं, क्योंकि इसका सबूत नहीं है। तो उलमा नहीं बचेंगे तो और कौन बचेगा? तो इसलिए इस सिलसिले में मजबूर ना करें, ख़ुद भी बचें और अपने उलमा को, दूसरे लोगों को भी इससे बचाएं, ताकि लड़की वालों को मुश्किल ना आए कि लड़की की शादी कैसे होगी। तो इस बोझ को हल्का कर दें कि भाई लड़की की शादी में हम नहीं आएंगे, दावत वगैरह नहीं खाएंगे। अच्छा जी, मैंने वजाहत कर दी है। ADP इस्लामिक अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब क्या करें? लड़की को मांझे भाई थालना कैसा है? माँ क्या करें? मांझे, लड़की को मांझे भाई, नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यार। आप जो है ना, काश के आप उर्दू में लिख दीजिए। शाहज़ेब भाई अगर आप उर्दू जानते हैं तो बराए करम इसको उर्दू में लिख दीजिए। मांझे भाई, ठला ठालना कैसा, पता नहीं, मैं जो समझ नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल। अच्छा, मोहम्मद साजिद हराम के दर्जे में है कि नहीं? जी, लड़की की तरफ से वो हरामी के दर्जे में आ जाती है, ठीक है, चूँकि जिसका सबूत ही नहीं है तो वो हरामी के दर्जे में आ जाएगी, नाजायज़ अदम जवाज़। अच्छा, वो का चैनल बनाना ठीक है, गुंजाइश है, क्या करें? व्लॉग का चैनल, व्लॉग का चैनल, ब्लॉग क्या कह रहे हैं आप? ब्लॉग कह रहे हैं, व्लॉग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहरहाल अगर जायज़ चीज़ें आप डालते हैं तो फिर बनाना जायज़ है, और अगर नाजायज़ चीज़ें डालते हैं तो फिर बनाना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, क्या करें? माना क्या और क्या सलाम हज़रत? जी, अनाबिया, अनाबिया के माना है मुतवज्जे होने वाली, अल्लाह की तरफ लौटने वाली, रुजू करने वाली। तो अनाबिया माना ठीक है, नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये क्या है? कलानू अली क्या कह रहे हैं? लड़की के यहाँ खाना नाजायज़ है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अबू सईद अंसारी क्या कह रहे हैं? सफ़र में नमाज को क़स्र करना वाजिब है या जब है जब कोई तन्हा नमाज पढ़ रहा हो? तो ये भी मुझे मालूम, मगर मसला ये है कि अगर कोई कसर नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए अज़ान और इक़ामत क्या मसला है? देखिए, अगर कोई मुसाफिर है और उसको कहीं मस्जिद में जमात मिल जाती है तो फिर तो इमाम साहब के पीछे उसको पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कहीं मस्जिद में जमात नहीं मिलती है, वो तन्हा नमाज़ पढ़ता है, तो इसी सूरत में क़स्र वाजिब है, क़स्र करेगा। अब अगर चाहे तो अज़ान और इक़ामत दोनों कह ले, दोनों कह सकता है, वरना कम अज़ कम इक़ामत कह करके अपनी नमाज़ पढ़ ले, ये मुस्तहब अमल है। तो इक़ामत कह करके नमाज़ पढ़ना मुस्तहब अमल है, बाकी नमाज़ तो क़स्र करेगा ही जब तक कि सफ़र शरीय पर निकला हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं अगला सवाल है? पिछले रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रजब या शाबान में रख सकते हैं या नहीं? जी रख सकते हैं। क़ज़ा रोज़े तो कभी भी रखे जा सकते हैं, तो शाबान में भी रखे जा सकते हैं और उससे पहले रजब में भी रखे जा सकते हैं। इस्लाम की तालीम TV कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अगर लड़की वाले मालदार हों और लड़का उनकी लड़की वालों की हैसियत के ना हो तो क्या निकाह कामयाब हो सकता है? जी, निकाह तो कामयाब हो सकता है, शर्त यह है कि दोनों दीनदार हों। अगर दोनों दीनदार होंगे तो इंशाल्लाह रिश्ता कामयाब हो जाएगा। मालदारी गैर मालदारी मायने नहीं रखती, लेकिन अगर दीन नहीं है तो फिर कामयाब नहीं होगा। फिर ऐसा ही देखें कि जो जिनमें निबाह हो सके आपस में। हाँ, अगर दीनदार है, लड़के वाले भी लड़की वाले भी, तो मालदार हों गरीब हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह रिश्ता कामयाब हो जाएगा। और अगर उन दोनों में दीन नहीं है या किसी एक में दीन नहीं है तो फिर रिश्ते को निभाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को देख लीजिए। MD शुएब कह रहे हैं अम्बिया क्या कह रहे हैं? अनाबिया नाम के माना क्या है? जी मैंने जवाब दे दिया है। मुफ्ती शब्बीर साहब ने जायज़ कहा है। किस चीज़ को जायज़ कहा है मुफ्ती शब्बीर साहब ने? भाई लड़की वालों के यहाँ
उन्होंने किस हैसियत से कहा है मुझे पता नहीं है, आप मुझे बाद में जो है भेज दीजिएगा। देखिए, जायज़ जिन्होंने कहा है उनको दलील देनी चाहिए। मैंने नाजायज़ इसलिए कहा है कि शरन कहीं भी सबूत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, सहाबा ने सैकड़ों निकाह किए, लेकिन कहीं आपको सबूत नहीं मिलेगा कि लड़की वालों की तरफ से दावत खाई गई हो या लड़की वालों की तरफ से किसी को बुलाया गया हो। तो इसलिए दलील तो उनको देनी चाहिए जो कहते हैं कि जायज़ है। मेरी दलील तो बहुत वाज़ेह है। आप फतावा उठा करके देख लें, दारुल उलूम की वेबसाइट पे चले जाएं, दूसरे जो उलमा है उनके वेबसाइट पे जा करके देख लें कि लड़की वालों की तरफ से दावत खाना कैसा है। इंशाल्लाह आपको नाजायज़ का ही फतवा मिलेगा, ठीक है। और आपने जो मुफ्ती शब्बीर वाली बात कही है, इंशाल्लाह आप मुझे भेजिए, मैं देखूँ उन्होंने क्या लिखा है और किस हिसाब से लिखा है। रूहुल अमीन, ख़तना के मौके पर दावत करना और उसी दावत का खाना कैसा है? देखिए, ख़तना जब होता है तो ये समझ लीजिए कि उमूमन लोग जब बच्चे का अक़ीक़ा करते हैं तो अक़ीक़े की दावत तो खाना चाहिए, खा सकते हैं, उसकी तो गुंजाइश है। बाकी अक़ीक़ा नहीं किया है, सिर्फ ख़तना की है, तो ये फिर एक रस्म है और इससे बचना चाहिए। तो ख़तना के मौके पर अगर अक़ीक़ा किया है तो अक़ीक़े की दावत खाना जो है उसकी इजाज़त है, वो खाना चाहिए, खा सकते हैं, उस प्रोग्राम में हाज़िरी भी हो सकती है। लेकिन अगर अक़ीक़ा नहीं किया है, बस ख़तना किया है, तो फिर ये एक रस्म है और रस्म से बचना चाहिए, फिर मुनासिब नहीं है। अच्छा, MD शुएब कह रहे हैं, और जी परवेज़ का माना क्या है? भी परवेज़ का माना पता नहीं, शायद आपने पिछली बार भी पूछा होगा, पता नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आज TV व्लॉग में यानी विलेज के मौजू क्या कह रहे हैं, मौजू पर है, हमारी अपनी वीडियो भी होगी और बच्चों की भी वीडियो की गुंजाइश है। देखिए, पता नहीं, आप बाद में इस सिलसिले में थोड़ी तफसील के साथ लिख लीजिएगा। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल मुख्तसर हो, उसका जवाब भी मुख्तसर दे दिया जाए। जो इस तरह के सवालात होते हैं जिनमें मज़ीद वजाहत दरकार होती है, तो आप या तो फ़ोन पर मालूम कर लिया कीजिए या तो किसी वीडियो के कमेंट में पूरी तफसील लिख दिया कीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल जो है वीडियो की इजाज़त बच्चों की हो या अपनी हो तभी होगी जबकि उस जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये समझिए दीन के मसाइल मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस हद तक तो गुंजाइश है। बाकी आप बच्चों की वीडियो बना रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, तो पूरी तफसील मालूम करने के बाद ही बताया जा सकता है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? MD इरफान, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे उलमा क्या कह रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में क्या राय रखते हैं? जी, खामोशी की राय रखते हैं, कोई उनके बारे में जो है वो नहीं है। देखिए, जो किताबों में मिलती है तो बस इतनी बात मिलती है कि गौतम बुद्ध वो एक अच्छे आदमी थे, कोई भगवान भगवान नहीं थे। जो लोग मानते हैं वो उनका अक़ीदा है। हमारे नुक़्ता नज़र से जैसा कि उनकी किताबों में लिखा है कि वो एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे आदमी थे, बस इतना ही है। इसके अलावा पैगंबर थे, नहीं थे, ये था वो था। तो उलमा अहले सुन्नत वल जमात के सिलसिले में कोई मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि उनके नबी या कुछ और होने पर कोई दलील नहीं है। तो जब दलील नहीं है, कोई वाज़ेह सबूत नहीं है एज़ ए इस्लाम, तो हम उनके बारे में खामोशी इख्तियार करेंगे। वो क्या थे क्या नहीं थे, अल्लाह ही बेहतर जानता है, यही सबसे बेहतर है। चूँकि क़यामत में इसके बारे में हमसे कोई सवाल नहीं होगा कि वो थे नहीं थे, तुमने माना नहीं माना, तो हमसे कोई सवाल नहीं होगा। तो इसलिए खामोशी उसका बेहतरीन इलाज है, बस खामोश रहें। जी, MD सदाकत कह रहे हैं, मुफ्ती साहब जनाजे से पहले मैयत की तरफ माफ़ी का ऐलान किया जाता है, क्या सही है? जी, बस बेहतर है कि ऐलान कर दिया जाए कि भाई जो भी कुछ था ज़िंदगी में तो माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए। असल तो मैयत को चाहिए था कि वो मरने से पहले सब लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करते, तो ये तो उनको चाहिए था, उनको करना चाहिए था। बहरहाल अगर उनकी तरफ से उनके वरसा कह देते हैं कि भाई जिसका हक़ हो ले लो या तो माफ़ कर दो, तो ये भी मुनासिब है, ताकि उसके जो सवाल जवाब है या हिसाब व किताब है उसमें आसानी हो जाए। लेकिन इसको रस्म नहीं समझना चाहिए कि रस्मन किया जा रहा है, रस्मन नहीं। क्या है, मुक़द्दिम ऑफिशियल कह रहे हैं, हज़रत अज़ान देते वक्त क्या उंगलियों को कान में रखना कैसा है, और अगर दरमियान अज़ान उंगलियों को निकाल लें फिर उंगलियां डाल लें तो इसका क्या हुक्म है? जी देखिए, कानों में उंगलियां डालना ये एक मुस्तहब अमल है, ये मुस्तहब अमल है। तो अगर कानों में उंगलियां ना डाली जाएँ तो भी अज़ान हो जाएगी, और कानों में उंगलियां डाल रखी थी फिर निकाल ली फिर डाल ली तो भी अज़ान हो जाएगी। बहरहाल ये एक मुस्तहब अमल है, कानों में उंगलियां डाल करके रखना अज़ान देते हुए। वजह इसकी ये है कि जब आदमी कानों में उंगलियां डालता है तो उसको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए वो ज़ोर से बोलता है। जब अपनी आवाज़ ख़ुद को सुनाई नहीं देगी तो आदमी ज़ोर से अज़ान देता है। तो ये मकसद था कि चूँकि बैतुल्लाह के ऊपर या ऐसी ऊंची जगह पर अज़ान देते थे तो कानों में उंगलियां डाल लिया करते थे, ताकि ज़ोर से आदमी बोले, ज़ोर से अज़ान दे और अज़ान की आवाज़ दूर तक जाए। तो बस ये मकसद था और कुछ मकसद नहीं था। लव यू आल कह रहे हैं, मुफ्ती साहब गुस्ल से पहले वज़ू करते हैं और वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अगर कोई शख्स नापाकी में हो तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायतें फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, और ज़ाहिर है कि बिस्मिल्लाह भी अल्लाह का ज़िक्र ही है, तो इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं नापाकी की हालत में वज़ू करने से पहले, ठीक है। अलबत्ता यह है कि अगर आदमी वाशरूम में है तो फिर ज़ुबान से नहीं पढ़नी चाहिए। अगर गुस्ल खाने में है आदमी तो फिर ज़ुबान से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। जी, सईदुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
तालीम खान क्या कह रहे हैं, नमाज की मुकम्मल जानकारी के बारे में कोई किताब बताइए। जी, आसान नमाज एक किताब आती है, आसान नमाज, या तो एक और किताब आती है नमाज नबवी, नमाज नबवी, या आओ नमाज सीखें। ये 3-4 किताबें आती हैं, तो आप इंशाल्लाह इनमें से कोई भी पढ़ लेंगे तो आपको नमाज का पूरा मुकम्मल तरीक़ा मालूम हो जाएगा। शेख अफ़ान, नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए क्या करें? फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ। जी, उसमें 2 सूरतें हैं, या तो ऐसा है कि आप जाएं और असर वज़ू करने के बाद आकर के असरन और नमाज़ पढ़ें, या तो ये कर लीजिए, या तो ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं इतना वज़ू करके आऊँगा नमाज मुकम्मल मतलब नमाज बाकी रहेगी, तो फिर ये है बिना किसी से बातचीत करे जाएँ, वज़ू करें और आकर के नमाज में शामिल हो जाएँ। जो रकअतें छूट गई थी खड़े होकर के उनको बाकी कर लें, बाद में मुकम्मल कर लें, जिसको बिना करना कहा जाता है। बिना करना कि अगर दौरान नमाज वज़ू टूट जाए तो फिर मसला ये है कि आदमी जाए वज़ू करे, लेकिन दरमियान में किसी से बातचीत ना करे, गुफ्तगू ना करे, कोई ऐसा अमल ना करे कि जो नमाज को फासिल कर देता है, तोड़ देता है। अगर कोई ऐसा अमल कर लिया तो अब नमाज में वापस आकर के जुड़ना सही नहीं होगा, दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसा अमल नहीं किया था, मुफ़सिद सलात कोई अमल नहीं किया था वज़ू करके आकर के, तो फिर उसके आगे नमाज़ कंटिन्यू कर सकता है। बहरहाल तफसीली मसला इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, आगे चलिए, क्या कहते हैं, आपसे सिख मसाइल पूछना है। क्या है, जम के दिन नाखून बाल काटना सही है क्या? हमारे यहाँ जुमे के दिन बाल नाखून काटने के लिए मना करते हैं। जी देखिए, जुमे के दिन बाल नाखून काटना मना नहीं है बल्कि सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल नाखून वगैरह ये सब चीज़ें जुमे के दिन ही कराया करते थे, तो इसलिए मना नहीं है बल्कि काटना चाहिए। तो इस जो इजाफ़ी बाल हैं, जैसे मूँछ है, बगलों के बाल है, ज़ेर नाफ़ वगैरह बाल हैं, तो हुज़ूर का मामूल ये था नाखून वगैरह कि आप जुमे के दिन काटते थे, तो इसलिए सुन्नत है काटना, मना नहीं करना चाहिए। अच्छा, आगे चलिए, क्या है ये MZ के शाहजहाँपुर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, बीवी को बग़ैर कपड़ों के देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं। पहले यार आपकी बीवी है वो, तो आपकी बीवी है तो उसका पूरा जिस्म आपके लिए देखना जायज़ है, तो आप उसको बग़ैर कपड़ों के भी देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि शर्मगाह देखने से, आदमी अपनी शर्मगाह देखे या बीवी की शर्मगाह देखे, तो ज़्यादा शर्मगाह देखने से आदमी की नज़र कमज़ोर होती है और क्या कहते हैं, निसियान यानी भूलने का मर्ज़ पैदा होता है। क्योंकि अम्मा आयशा की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने कभी एक दूसरे का सतर नहीं देखा, एक दूसरे का सतर कभी नहीं देखा, बल्कि कपड़े के साथ अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लिया करते थे। तो इसलिए ना अपनी शर्मगाह से खेलना चाहिए या ज़्यादा देखते रहना चाहिए, ना बीवी की, तो इससे भूलने का मर्ज़ पैदा होता है, तो बचना चाहिए। बाकी आपकी बीवी है तो जायज़ है, पूरा जिस्म उसका देखना आपके लिए जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आगे चलिए, अबू सईद अंसारी कह रहे हैं, मुफ्ती साहब राही हिजाज़ी ऐप सैफ़ है, उसके अंदर नमाज का टाइम बताते हैं और क़िबला भी बताते हैं, तो नमाज़ हो जाएगी ट्रेन में? जी हाँ, हो जाएगी। उसके एतबार से अगर आप लोकेशन को सेट कर लेंगे, जिस इलाके में आप चल रहे हैं वहाँ के एतबार से लोकेशन में जाएं और वो लोकेशन सेट कर लें, फिर जो नमाज़ का टाइम टेबल बता रहा है तो इंशाल्लाह उसके एतबार से आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। अच्छा, फ़रहान मुबीन का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक औरत ने हलाले की बिना पर निकाह किया लेकिन शौहर सानी ने जिमा नहीं किया और फिर शौहर ने तलाक दी, तो क्या इद्दत गुजारेगी और क्या ये हलाला जायज़ होगा? जी नहीं, हलाला ऐसे जायज़ नहीं होगा। हलाले में शर्त है कि शौहर सोहबत करे, हम बिस्तरी करे। जिस दूसरे बंदे ने निकाह किया है तो वो जो है हम बिस्तरी करे, ये ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफ़ा कुरज़ी की बीवी से ये कहा था कि जब तक कि तुम उसका मज़ा ना चख लो और वो तुम्हारा मज़ा ना चख ले, तब तक कि तुम पहले शौहर के पास वापस नहीं जा सकती। तो इसलिए उलमा ये फरमाते हैं कि दूसरा निकाह जो है उसके बाद तलाक़ और हलाले की इजाज़त तभी होगी और ये पहले शौहर के लिए हलाल जभी होगी जबकि वो हम बिस्तरी कर चुका हो। अब वो चाहे जी भर के हम बिस्तरी उसने की हो या ना की हो, यानी दुखूल होना चाहिए, दुखूल होना चाहिए। उससे आगे का जो कितनी देर कितनी मिनट मज़े हुए नहीं हुए वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन एक मरतबा दुखूल होना चाहिए तो हलाला माना जाएगा, पहले शौहर के लिए हलाल होगी। और अगर दुखूल नहीं पाया गया तो भले ही वो उसके पास कितने भी साल ले ले, तलाक़ देने से वो पहले शौहर के लिए हलाल नहीं होगी, अच्छे से समझ लीजिए। और इस नीयत से हलाला कराना कि भाई ये वो करेगा फिर मेरे को तलाक़ दे देगा, तो ये तो हराम है। जानबूझ करके ये तरीक़ा हैला अपनाना ये हराम है। अगरचे हलाल तो हो जाएगी लेकिन इस नीयत से ये हलाला कराना है कि ये निकाह करेगा, सोबत करेगा, फिर तलाक़ दे देगा ताकि पहले शौहर के पास चले जाऊँ, तो इस नीयत से ये अमल कराना ये हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, लेकिन बहरहाल जब ये अमल हो जाएगा तो वो पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी। अच्छा, MD शुएब क्या कह रहे हैं, मैयत की तदफीन के बाद कब्रिस्तान में खाने ऐलान किया जाता है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? खाने का ऐलान किया? जी नहीं, वहाँ नहीं करना चाहिए,
बल्कि मैयत वाले तो गम के अंदर होते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसियों को चाहिए कि उनके खाने पीने का नज़म करें। बहरहाल इस तरह के जो ऐलानात हमारे दयार में किए जाते हैं तो ये एक रस्म बन चुके हैं खाने पीने के, इसके ये तो ऐलान वैसे भी वहाँ नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आदमी ऐलान कर देवे कि भाई मैयत के ऊपर अगर किसी का कर्जा हो, कोई माली कुछ हो, तो वो आकर के मैयत के वरासा से ले ले, तो इसकी तो गुंजाइश है। लेकिन अगर यूँ कहते हैं कि भाई मैयत का जो यानी जो आने वाले मेहमान है वो खाना खा करके जाए, यूँ करे वो करे, तो वो कब्रिस्तान में नहीं करना चाहिए। कब्रिस्तान से बाहर आकर के अगर आप कहते हैं कि भाई जो दूर दराज से मेहमान आए हैं उनके लिए खाने का नज़म है तो वो खाना खा करके जाएँ, तो दुरुस्त है, गुंजाइश है। कब्रिस्तान में इस तरह के ऐलान करने से बचना चाहिए। अच्छा, उमर शेर कह रहे हैं तबलीगी जमात में से हमारा शूरा का साथ दिया जाए। देखिए, आपके यहाँ जो जमात काम कर रही है, दोनों जमातें हक़ पर हैं, दोनों अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। आपको काम से मतलब होना चाहिए, आपको सिर्फ काम करना है, कौन हक़ पर है कौन नहीं वो मत देखिए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने और हज़रत जी यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने जमात के और तबलीग के उसूल और ज़वाबित बयान कर दिए थे कि जमात का काम करना कैसे है, तबलीग करनी कैसी है। तो आप उन उसूल और ज़वाबित के साथ में काम करते रहिए, ना आपको इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ना इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ना इनको गलत कहें ना उनको गलत कहें, बल्कि आप अपना उन उसूल और ज़वाबित को सामने रख करके आप अपना काम करते रहें बस। अगर आप इधर जाएंगे या उधर जाएंगे तो यकीनन ख़ता करेंगे, गलती करेंगे। तो मैं आज के ज़माने में कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन और सेफ़ रास्ता ये है कि जब हमको उसूल ज़वाबित मालूम है कि काम करना कैसा है, उसका नहज कैसा होगा, तो फिर उन उसूल ज़वाबित के मुताबिक आप करते रहें और आपके नज़र में जो मोतबर आलिम दीन है उससे अपना रब्ता रखें, उसको कारगुजारी देना या उससे मशवरा करना या वो सब चीज़ें आप करते रहें जो आपके नज़र में मोतबर आलिम दीन हो। तो इंशाअल्लाह इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो महफूज रहेंगे, वरना यकीनन किसी एक को गलत, किसी एक को सही ठहराएंगे, किसी एक की गिबत करेंगे, चुगली करेंगे और काम होगा नहीं। तो उससे बेहतर आप इस तरीके को अपनाएं जो मैंने जिक्र किया है। सईदुर रहमान कह रहे हैं हज़रत कफ़न दफन की प्रैक्टिकल तरीक़े की वीडियो बना रहे हैं क्या? जी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, बस आप याद दिलाते रहिए। अभी भी 2 दिन के सफ़र से आया हूं तो वक्त कम मिल रहा है, इसलिए माज़रत चाहता हूं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, इस्लाम की तालीम कह रहे हैं परवेज़ के माना क्या है? उड़ान भरना। अच्छा भाई, होंगे, मेरे तो जहन में नहीं है अभी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कलून क्या कह रहे हैं? कलानू अली, लड़की वालों के यहाँ खाना ना सुन्नत ना मुस्ताहब, लेकिन हराम और नाजायज़ भी नहीं है, दारुल इफ्ता दारुल वेबसाइट पर देखें। जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं भी देख लेता हूँ, आप मुझे वो फतवा भेज दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह। हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो, लेकिन जहाँ तक मेरा नज़र, मेरा मुताला, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तो यही है कि लड़की वालों की तरफ से दावत नहीं है। MD सदाकत कह रहे हैं मुफ्ती साहब खाना खाते वक्त अगर प्यास लगे तो किस हाथ से पानी पीना सुन्नत है वज़ात फर्ज? जी दाएँ हाथ से ही पीना चाहिए, पानी दाएं हाथ से ही पीना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चूँकि दाएं हाथ से आदमी खाना खा रहा है तो गिलास गंदा हो जाएगा, इसलिए वो बाएं हाथ से पीते हैं। याद रखिए ये तरीका गलत है। जब प्लेट इतनी बड़ी गंदी हो गई है तो जहाँ प्लेट धुलेगी तो भाई आपका गिलास भी धुल जाएगा, तो इसलिए सीधे हाथ से ही उठाएं, भले ही गिलास गंदा क्यों ना हो जाए। तो जब खाने की प्लेट धुलेगी तो गिलास भी धुल जाएगा ना मेरे भाई। तो आप ये समझते हैं कि भाई गिलास गंदा नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी प्लेट आपने गंदी कर दी है और गिलास के चक्कर में पड़े हुए हैं। अजीब मिजाज है हम लोगों का। तो इसलिए दाएं हाथ से उठाएं, गंदा हो रहा है तो होने दें और दाएं हाथ से ही पीना चाहिए। ठीक है, यही बेहतर है और यही सुन्नत तरीका है, बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए। ज़करिया आलम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद हारून त्यागी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का एहसान करम है। ज़करिया आलम, दिल में आने वाले बुरे ख्याल कैसे रोकें? अल्लाह का जिक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो अफजल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ते रहें, और दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, ये 3 चीज़ें अपना लें, इंशाअल्लाह जो बुरे ख्यालात हैं अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। LMP मीडिया कह रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबज़ादे इब्राहीम की दाया का नाम क्या था? भाई ये जो है ये कोई वैसा क्वेश्चन आंसर का मुकाबला नहीं हो रहा है और मेरे जहन में भी नहीं है कि भाई क्या नाम था। सही बात तो ये है कि मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये मजलिस जो है वो इस तरह के सवाल जवाब के लिए नहीं है कि भाई कि जनरल नॉलेज हो रही है, मालूमात हो रही है, तो ये उसके लिए नहीं है, बल्कि ये दीनी मसले मसाइल के लिए है। तो इसलिए आप वो मसला पूछें जो हलाल और हराम से ताल्लुक़ रखता है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। रह गए आपका ये सवाल, तो आपके सवाल भी अपनी जगह दुरुस्त है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन बेहतर है यहाँ ना पूछें, आप किसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं इंशाल्लाह देख करके आपको इसका जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए माज़रत चाहता हूँ। जी नईम जान बलोच कह रहे मुफ्ती साहब मुझसे पूछते हैं कि हज़रत उमर के वालिद और वालदा का नाम क्या है? हज़रत उमर के वालिद हज़रत उमर के वालिद का नाम तो ख़त्ताब था, उमर बिन ख़त्ताब कहा जाता है, तो ख़त्ताब था उनके वालिद का नाम तो, और वालिदा का नाम क्या था वो अभी मेरे जहन में नहीं है, इंशाअल्लाह वो मैं देख करके ही बता सकता हूँ। अबू सैद अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब
बेहतर क्या है, सफ़र में इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना या अकेले पढ़ना, क्योंकि नमाज को कसर करना ये अल्लाह का हुक्म है और सदका है। देखिए, अगर आपको जमात मिल रही है तो फिर जमात से नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे दो फ़ायदे आपके होंगे, एक तो मस्जिद का सवाब मिल जाएगा, एक जमात का सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपको जमात मिलती है तो फिर जमात से ही पढ़ना चाहिए। ये सफ़र का जो हुक्म है ये जब है जब कि आदमी को, चूँकि सफ़र में उमूमन जमात नहीं मिलती, सफ़र में उमूमन जमात नहीं मिलती, तो इसलिए कसर का हुक्म है। तो लेकिन अगर कहीं पर जमात मिलने का हमको यकीन है तो फिर जमात से ही पढ़ना चाहिए, कि जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जमात से ही पढ़नी चाहिए। हलाले के मसाइल के बारे में तफसीली किताब हो तो बताएं। जी, ये हलाले के तो अक्सर जो किताबें हैं सिहाह सित्ता, उनमें भी आपको मिल जाएगा, और बहुत सारी जो मसले मसाइल की किताबें हैं तो वहाँ पर इंशाअल्लाह आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। मोहम्मद शुएब रहमानी कह रहे हैं जॉइंट फैमिली में औरत पर्दा कैसा करे। जी, बड़ा आसान है। या तो ऐसा है कि जो उसका घूंघट है, जो उसका पल्लू है, तो पल्लू को यहाँ तक अपना कर ले, बारीक दुपट्टा ओढ़ ले जिससे आंखों से दिखाई देता रहे। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। या तो दूसरा तरीका ये है कि नकाब बांध ले यहाँ पर आँखों पर पूरा, चूँकि चेहरा जो है वो तो कवर होगा ही, ऊपर से दुपट्टे से ऊपर का हिस्सा कवर हो जाए और नकाब से चेहरे का हिस्सा अपना पूरा कवर कर ले, तो इंशाल्लाह, चूँकि बाकी तो पूरा कपड़ा पहना हुआ ही है तो पूरा सतर तो छुपा हुआ है ही, सिर्फ चेहरे का मसला रह जाता है। तो चेहरे के लिए इस तरीके से कर सकते हैं कि पेशानी तक दुपट्टा कवर कर ले और नाक से लेकर के नीचे तक का जो हिस्सा है तो उसमें सिर्फ वो पहन ले, क्या बोलते हैं उसको, नकाब पहन ले, तो नीचे के हिस्से को नकाब से केयर कर जो है कवर कर ले, तो जॉइंट फैमिली में इस तरीके से इंशाल्लाह पूरा पर्दा हो जाएगा। अच्छा, आसिफ खान कह रहे हैं अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे शख्स से ज़िना करे फिर तौबा कर ले तो क्या वो अपने शौहर के लिए हलाल होगी? जवाब दें। ज़रूर। जी हाँ, पहले शौहर के लिए तो हलाल है, अलबत्ता ये है कि उन्होंने ज़िना किया था, इस पर अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। बहरहाल ये ज़िना हुआ, लेकिन पहले शौहर के लिए वो हलाल ही होगी, हराम नहीं होगी। ठीक है, तो हराम नहीं होगी, हलाल ही होगी। अच्छा, शेख फरीदुद्दीन कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपका मुख्तसर तारुफ़ हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी, वैसे तो मेरा तारुफ़ अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन आपके लिए बता दूं, मेरा नाम है मोहम्मद मामूर बदर, मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद हारून बदर। मेरा जो आबाई वतन है, जाए पैदाइश है, वो है आज़मपुरा, जो सहारनपुर से ताल्लुक़ रखता है, सहारनपुर के उसमें आता है ताल्लुक़ा में। और मेरी जो इब्तिदाई तालीम हुई है वो सहारनपुर से हुई है। मैंने आलिम कोर्स सहारनपुर से किया है और दारुल से भी मैंने किया है। मैंने डबल आलिम कोर्स किया है, और इफ्ता जो मुफ्ती की मैंने पढ़ाई की है तो वो भी मैंने मज़ाहिर से की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती, ये सब चीज़ें अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह ताला ऐसे ही अपने दीन की खिदमत लेता रहे। और इस वक्त जो मैं हूँ वो मुंबई के अंदर हूँ, तकरीबन पिछले 6 सालों से मैं मुंबई में हूँ। और यहाँ पर एक समझ लीजिए एक मस्जिद में इमामत व खिताबत की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और यहाँ पर अपना एक दारुल इफ्ता भी है, तो उसकी खिदमत भी मेरे ज़िम्मे हैं। और ये कह लीजिए और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्कर और बहुत सारी खिदमत हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ़ है, बाकी जो चीज़ें पूछनी होगी तो इंशाल्लाह आप बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा, सैनुल्लाह क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कोई क्या कह रहे हैं, एलर्जी की दुआ बता दीजिए। एलर्जी क्या कह रहे हैं, एलर्जी की दुआ। अच्छा, एलर्जी की दुआ, जी फ़िलहाल तो ज़हन में नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा। खरगोश का गोश्त खाना कैसा है? जी, खरगोश का गोश्त तो हलाल जानवरों में से है, इसकी हुर्मत के ऊपर तो कोई मसला नहीं है, तो खरगोश का गोश्त खाया जा सकता है। सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख अफ़ान बिन एयर बिनते क्या है, क्या कह रहे हैं, बिन एयर बिनते, पता नहीं भैया आपने क्या लिखा है। असल में इंग्लिश का मसला यही है कि इंग्लिश में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, तो इसलिए आसिफ खान क्या करें, मेरे सवाल का जवाब दें। भाई आपने क्या सवाल पूछा, उम्मीद तो ये है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी रह गया है तो वापस आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो है अल्लाह आप लोगों को नेकी देवे। हाँ, मैं सब लोगों के सवालात के जवाब दे रहा हूँ तरतीबवार, तो इसलिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए, इंशाल्लाह सब के सवालों का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बस आप इंतज़ार कीजिए, चूँकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो जवाब देने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर एक के सवाल का जवाब हो जाए। तो अगर किसी शख्स के सवाल का जवाब रह जाए, मैंने ना दिया हो, तो वो बराए करम जो है दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख करके जवाब दे दूँगा। अच्छा, सैफ़ी कह रहे हैं औरत को तलाक़ से पहले जो क्या करें तहफ़ शौहर की जानिब से दिए जाते हैं वो तलाक़ के बाद वापस करना इस्लाम में क्या हुक्म है? जी नहीं, जो औरत को जो चीज़ें, वो चाहे ज़ेवरात हो, कपड़े हों, कोई और चीज़ें हों, कोई भी चीज़ें हों जो औरत को बतौर तोहफ़े और गिफ्ट के दिए हैं, बतौर हदिये के, हिबा के दिए हैं, तो उनको वापसी का, उसको ये के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, वापस लेने का हक़ नहीं है।
हाँ, औरत अपनी खुशी से दे दे तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन मांगने की इजाज़त नहीं है। और जो बतौर आरियत ऐसे ही पहनने के लिए दिए थे तो फिर उसको मांगा जा सकता है, चूँकि वो औरत की मिल्कियत नहीं है। हदिया करने से औरत की मिल्कियत हो जाती है, तो इसलिए वापस मांगना जायज़ नहीं होगा हदिया और हिबा और गिफ्ट की सूरत में। अच्छा, एम तारिक कह रहे हैं मौली साहब, मैं क्या कह रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है और पबजी की गेमिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्या इसकी अर्निंग हलाल होगा या हराम होगा? भाई, पबजी गेम खेलना ही हराम है, आप उससे कमा रहे हैं तो वो कमाई कैसे जायज़ होगी? यूट्यूब से जो आप बता रहे हैं गेमिंग करना, तो गेमिंग ही नाजायज़ है, क्योंकि गेम करना इसमें वक्त का ज़िया होता है, आदमी की अच्छी सलाहियतें बर्बाद होती हैं और दूसरों को मारने पर उबारा जाता है, बच्चों के जहन ख़राब होते हैं, बहुत सारी इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो मफासिद पाए जाते हैं। तो इसलिए ये गेम ही खेलना जायज़ नहीं है, चाहे कि उससे आप कमाई करें तो ये जायज़ नहीं है। इसके अलावा कोई और आप हलाल ज़रिया तलाश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हलाल से देगा। अच्छा, कह रहे हैं LMP मीडिया का कह रहे हैं रिश्वत में क्या सूद की रकम दी जा सकती है? जी नहीं, रिश्वत में सूद की रकम नहीं दी जा सकती है, चूँकि सूद की जो रकम है उसको अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं है। और रिश्वत ये आदमी अपनी ज़रूरत की वजह से दे रहा है, चूँकि उसको अपना काम निकालना है, तो इसलिए रिश्वत में सूद की रकम नहीं दी जा सकती। MD शुएब क्या करें, शब बारात के कुछ रसूमात बयान फरमा दें। जी, शब बारात के ताल्लुक़ से जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, 6 रकातें उम्र दराज़ी, मतलब 2 रकात उम्र दराज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो 6 रकातें जो पढ़ी जाती हैं अव्वाबीन वगैरह की, तो वो सब भी नाजायज़ है। रात में इबादत की जाती है वो भी गलत है, और ऐसे ही दिन भर का रोज़ा रखा जाता है वो भी गलत है। तो जो भी क्या कह रहे हैं, शब बारात कह रहे हैं, शब बारात, हाँ, तो इस तरह की जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं इस तरह की, वो सब तो गलत हैं। अलबत्ता ये है कि शब बारात भी ये कह लीजिए कि इसमें इबादत करना, यानी बग़ैर किसी अमल को मखसूस किए, बग़ैर कोई अमल मखसूस किए कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा, तो बग़ैर कोई अमल मखसूस किए इबादत की इजाज़त है। लेकिन 2 रकात यूँ पढ़नी है, वो पढ़नी है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता अगले दिन का जो रोज़ा है, अगले दिन का जो रोज़ा है तो वो रोज़ा रखना मुस्ताहब है। उलमा फरमाते हैं कि ऐसी रिवायत हमको मिलती है कि शब बारात से जो अगला रोज़ा है तो उस रोज़े को रखा जा सकता है और इंशाअल्लाह उसके ऊपर सवाब मिलेगा। ऐसे ही शब बारात में इबादत भी की जा सकती है, लेकिन कोई अमल, कोई मखसूस, कोई रकातें मखसूस किए बगैर, जो आपका जिक्र करे, तिलावत कर ले, नफल नमाज़ें पढ़ ले, क़ज़ा उम्री वगैरह पढ़ ले, तो जो आपको पढ़ना है पढ़ें, लेकिन कोई चीज़ मखसूस ना करें कि इसको ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, इस पर सवाब मिलेगा, ऐसा। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा ना करें। ये मसला है शब बारात के ताल्लुक़ से। LMP मीडिया करे वो दाया वाला सवाल किसी ने पूछा था तभी मालूम किया था। अच्छा, ठीक है जी, हो गया है। अच्छा, क्या करें, मौलवी हारून करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई तौर पर जहरी दुआ करना कैसा है, जैसा कि जुमे में जहरी दुआ होती है? जी, कभी कभार अगर कर लिया जाए तो हर्ज नहीं है। जैसे जुमे के मौके पर लोगों का मजमा होता है और मजमा जितना ज़्यादा होगा तो कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है, इस वजह से जुमे में की जाती है, तो कभी कभार कर ली जाए तो इसकी इजाज़त है। अलबत्ता इसका मामूल बना लेना मुनासिब नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि उमूमन नमाज़ों के बाद में जो दुआ होती है वो हर बंदा इनफिरादी मांगता है। अगरचे आप शक्लन वो इज्तिमाई हो जाती है, सब लोग मांग रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सब लोग मिल कर के मांग रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इमाम के दुआ चेहरे पर जो हाथ फेर लेते हैं आमीन कहने के बाद में, तो बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं, बहुत सारे लोग उठ के चले जाते हैं, कुछ लोग पहले उठ के चले जाते हैं। तो नमाज़ों के बाद जो इज्तिमाई की शक्ल बन जाती है, तो ये शक्ल बन जाती है, सब लोग मांगते नहीं हैं। हाँ, अगर कोई मांगने की ऐसी तरतीब बनाता है, कहीं पर ये रिवाज चल पड़ा है कि जी नहीं इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगेंगे, तो फिर ये तरीका गलत है, फिर इससे बाज आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। अच्छा, आगे चलिए, क्या कहते हैं, नईम जान बलोच करें, मुफ्ती साहब अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और लड़के और लड़की के घर वाले रिश्ता नहीं देते तो क्या वो दोनों भागकर कोर्ट में शादी कर सकते हैं? देखिए, अगर दोनों बालिग हैं, लड़का लड़की अगर दोनों बालिग हैं, तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से निकाह करते हैं तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन ये अमल मुनासिब नहीं है। भाग कर के शादी करना, अपने माँ बाप की इज़्ज़तें उछालना, उनके दिलों को ठेस पहुँचाना, जिन्होंने पाला परवरिश किया, जन्म दिया, हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया, तो हम एक प्यार के लिए अपने माँ बाप की इज़्ज़तों को उछालें, उनकी पगड़ियों को उछालें, उनको दिली तकलीफ़ पहुँचाए, तो ये अमल बिल्कुल मुनासिब नहीं है। प्यार मोहब्बत से उनको राज़ी करने की ही कोशिश करें आखिरी दम तक। इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत से समझाते रहेंगे तो उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। बहरहाल ये अमल मुनासिब नहीं है। अलबत्ता मसला शरई ये है कि अगर लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और कुफू के अंदर निकाह हो रहा है तो फिर ये निकाह हो जाएगा, लेकिन बहरहाल भाग कर के शादी करने के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका नंबर इरसाल फरमाइए। जी, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें मेरा नंबर है, वहाँ से आप ले लीजिएगा, या तो किसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं तब बता दूंगा आपको।
MD सदाकत क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक जो मोतबर किताब है उस किताब का नाम बता दीजिए, बहुत दिनों से मुंतज़िर हूँ। जी आप भी जो है लाइव सवाल जवाब में ही पूछते हैं और मैं भूल जाता हूँ, तो आपसे गुजारिश है किसी वीडियो का कमेंट में लिख दीजिए इंशाल्लाह, तो मैं आपको देख करके वो आपको बता दूंगा कि उस किताब का नाम क्या है। वो जहन से निकल जाती है, आप कमेंट कर देंगे तो इंशाल्लाह वो याद रहेगा। क्या कह रहे हैं, MD अरशद आलम हज़रत देवबंद के मदरसा क्या कह रहे हैं जमीयतुल शेख खुलेगा? जी पता नहीं है भाई, मुझे वहाँ रब्ता करना पड़ेगा, तो वो उन लोगों से मालूम पड़ेगा कि उनके यहाँ क्या निज़ाम है, क्या तरतीब है, तो वो तो पता करना पड़ेगा, मेरे इल्म में फ़िलहाल तो नहीं है। आसिफ खान कह रहे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब में ये क्या कह रहे हैं तावीज़ नाफ के नीचे यानी शर्मगाह पर बांधने का अमल है। कौन सा अमल है भाई, किस तरह का है, राइट और रॉन्ग पता नहीं है भाई मुझे इस ताल्लुक़ से। आप किस तावीज़ की बात कर रहे हैं, क्या अमल है क्या नहीं है? बेहतर है कि आप वो पूरे सफ़े का फ़ोटो मुझे खींच करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा इंशाल्लाह, फिर देखने के बाद आपको जवाब दूंगा कि भाई क्या मसला है क्या नहीं है, किस तरह का तावीज़ है, किस अमल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं बता सकता चूँकि मुझे मालूम ही नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कहने से यहाँ पर माज़रत चाहता हूँ। अच्छा क्या कह रहे और क्या है आगे, सैफ़ी आप मुफ्ती क्या कह रहे असलम सुल्तान को जानते हैं क्या? जी मैं किसी मुफ्ती असलम सुल्तान को नहीं जानता फ़िलहाल, तो कौन होंगे बेचारे, अल्लाह उनकी उम्र को दराज़ करे, मैं नहीं जानता भाई। अच्छा अबू सईद अंसारी कह रहे हैं अगर कोई क्या कह रहे हैं अगर कोई को जमात मिल रही हो सफ़र में फिर भी वो अकेले नमाज़ पढ़े तो क्या हुक्म है इस्लाम? जब जमात मिल रही है तो यार अजीब बेवकूफ़ी है, जब जमात मिल रही है तो जमात का सवाब क्यों छोड़ रहे हो? जमात का सवाब क्यों छोड़ रहे हो? लोग तो जमात के लिए तरसते हैं कि यार जमात की नमाज़ हमको मिल जाए, ये अजीब जो है वो है क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको। तो जमात की नमाज़ मिल रही है तो फिर जमात से ही पढ़ना चाहिए, फिर अपनी पढ़ना कतन मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर वो जमात छोड़ करके अपनी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ तो बहरहाल उसकी हो जाएगी, लेकिन ये अमल बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बल्कि जमात से पढ़ना चाहिए। रिजवाना कौसर क्या कह रहे हैं अगर 2 बड़ी बाल्टी में निजासत गिर जाए तो तमाम पानी नापाक नहीं होता, तो इस तरह तो वॉशिंग मशीन में भी 3 बाल्टी पानी आता है, तो फिर क्या उसमें का पानी भी थोड़ी निजासत मिलने से नापाक नहीं होगा? देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जा रहे हैं, देखिए कपड़ा धुलना अलग बात है और पानी में निजासत मिलना अलग बात है। तो पानी में नजासत मिल, देखिए नजासत खफीफ़ा नजासत गलीज़ा एक अलग चीज़ है। दूसरा मसला क्या है कि पानी ठहरा हुआ है कि चल रहा है, तो जारी पानी के अंदर अगर नापाकी गिर जाती है तो उससे जारी पानी नापाक नहीं होता। लेकिन अगर पानी ठहरा हुआ है तो फिर उसमें यह देखा जाएगा कि उसके जो 3 औसाफ हैं, रंग है, बू है और जायका है, मज़ा। रंग बू जायका अगर ये चेंज हो जाते हैं तो फिर पानी कम हो या ज़्यादा हो तो वो नापाक कहलाएगा। तो इसलिए इसके मसाइल थोड़े से अलग हैं। तो मेरा आपसे मशवरा है किताबुल मसाइल मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी की है, किताबुल मसाइल जिल्द अव्वल PDF में आपको मिल जाएगी नेट के ऊपर भी, तो इंशाल्लाह आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको पाकी नापाकी के सारे मसाइल मिल जाएंगे। अच्छा शेख फरीदुद्दीन रशादी क्या करें, मस्जिद का दुकान है जो कि गैर मुस्लिम रहता है उसमें मूर्ति रखी गई है और पूजा होती है, कहाँ तक सही है? भाई ये अमल मस्जिद की दुकानों में नहीं करने चाहिए, बल्कि पहले सोच समझ करके ऐसे लोगों को दुकानें देनी चाहिए जो मुस्लिम तो हों कम से कम। दुकान मस्जिद की है, गैर मुस्लिम रहता है, पूजा करता है, तो ये अमल मुनासिब नहीं है। बेहतर है किसी हेले बहाने से उसको खाली करा करके किसी मोमिन मुस्लिम को दी जाए। ठीक है। अच्छा मोहम्मद खलील खान क्या कह रहे हैं, शब मेराज की दिन रोज़ा रखना कैसा है? शब मेराज के रोज़े का सबूत नहीं है भाई, शब मेराज के रोज़े का सबूत नहीं है, ना रात की इबादत का जो है सबूत है और ना दिन के रोज़े का सबूत है। मेरे जुम्मे का बयान इसी उन्वान से हुआ था, इंशाल्लाह वो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ कि शब मेराज के ताल्लुक़ से जो बुराइयाँ हमारे यहाँ की जाती है, बल्कि शायद अपलोड कर दिया है मैंने, तो शब मेराज के ताल्लुक़ से जो बुराइयाँ हमारे यहाँ आम हैं उन सबको मैंने उसमें वाज़े किया है। रजब के कुंडे हैं, हज़ारवीं रोज़ा है, शब मेराज की इबादत है और 27 रजब का रोज़ा, बहुत सारी इबादत मतलब खुराफात हैं जो हम लोग करते हैं, तो उन सब का मैंने अच्छे से उसमें दिफा किया है, मैंने बताया है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, तो उसको सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। तकरीबन 25-26 मिनट का बयान है, तो पूरी तफसील आपको वहाँ मिल जाएगी। अच्छा क्या कह रहे हैं मोहम्मद खलील खान, ईशा की नमाज का वक्त कब तक रहता है? जी तुलुए सुबह सादिक तक रहता है, तुलुए सुबह सादिक तक रहता है, यानी फ़जर का वक्त जब से शुरू होता है, फ़जर का वक्त जब तक शुरू होता है तब तक के ईशा का वक्त रहता है। कभी भी आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ अदा ही समझी जाएगी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए भाई, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 8923896749, 8923896749, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएगा। चूँकि लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन करने लगे हैं, अभी इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं दिन भर में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तो इसलिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर देने से भी बचता हूँ।
तो पुरानी वीडियो से लोग नंबर निकाल के फ़ोन करते हैं। बहरहाल मसले का है तो कोई बात नहीं है, आप मसले से कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। जो मेरा वक्त है मैंने बताया हुआ है, ज़ोहर के बाद से लेकर के रात के 10 बजे तक के नमाज़ों के औकात छोड़ करके। मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, वितर नहीं पढ़े तो क्या ईशा की नमाज़ होगी या नहीं? जी, ईशा की नमाज़ तो हो जाएगी। बहरहाल अगर वितर नहीं पढ़े हैं तो उसका गुनाह आपको अलग से होगा और बाद में क़ज़ा भी लाजिम होगी। तो वितर अगर नहीं पढ़े हैं तो ईशा की नमाज़ हो जाएगी। सुफियान फैज़ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खलील ख़ान, अकेले नमाज़ पढ़ने के लिए अज़ान और इक़ामत कहना ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब और सुन्नत है। मुस्तहब है अगर अज़ान और इक़ामत कह करके पढ़ेगा तो, और अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज भी हो जाएगी। मोहम्मद खलील ख़ान, बिना गवाह के निकाह होगा या नहीं? यार कैसे सवाल कर रहे हो आप? हाँ, बिना गवाह के निकाह नहीं होगा भाई, ये तो शर्त है, फ़र्ज़ है। अगर 2 गवाह नहीं होंगे तो निकाह नहीं होगा। और तरीके मुझे लगता है कि शायद आज का इनाम आपको दिया जाएगा सबसे ज़्यादा सवाल करने वालों में। मोहम्मद खलील ख़ान, पसंद की शादी करना कैसा है? भाई अच्छा है, बल्कि ये तो शरीयत कहती है कि भाई जो लड़की आपको पसंद हो उससे शादी करो। कुरान में कहा गया फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि जो पसंद हो उससे करो। नीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक के बच्चों की शादी ना करो जब तक कि उनसे इजाज़त ना ले ली जाए। तो जो पसंद हो उससे करो, बेहतर है, लेकिन माँ बाप को नाराज़ करके नहीं, घर से भाग करके नहीं, उनकी इज़्ज़तों को उछाल करके नहीं, उनकी पगड़ियों को उछाल करके नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत से, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उनके यहाँ रिश्ता भेजें शादी का, और जो माँ बाप की रज़ामंदी के साथ, उनकी खुशी के साथ होता हो तो उस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है। मोहम्मद खलील ख़ान, बहुत सारे सवाल हैं भाई आपके। भाई खलील, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने थोड़े सवालों को थोड़ा स्टॉप कर लीजिए, रोक लीजिए। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, मैं उनको भी जवाब दे दूँ। अच्छा, मोहम्मद शुएब क्या करें, खाने के बाद उंगली चाटने का मसनून तरीका बता दीजिए। जी, इस तरीके से उंगली चाट लीजिए कि दूसरे को, अगर कोई दूसरा पास में बैठा हुआ हो तो उसको तकलीफ़ ना हो, उसको नागवारी महसूस ना हो। बाकी तो ये है कि 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है, 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। ये अंगूठा और ये 2 उंगली, तो चाहे तो आप पूरी उंगली मुंह में डाल लीजिए, पूरी उंगली मुंह में डाल करके फिर चाट लीजिए, और या तो आप इस तरीके से एक साइड से, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, और फिर इस तरीके से और उस तरीके से, तो दोनों तरीके से आप चाट सकते हैं। पूरी उंगली मुंह में डाल करके भी, और इस तरीके से बाहर से जीभ से इस तरीके से भी। बहरहाल कैसे भी उंगली चाटी जा सकती है। अबू सैद अंसारी क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब एक अहम सवाल, क्या कहे, सभी तरह के मौज़ू पहन कर नमाज हो जाती है? अगर सभी तरह के मोज़े, जी नहीं, सभी तरह के मोज़े पहनने से नहीं होगा, बल्कि खुफ़ैन, चमड़े के मोज़े अगर पहनेगा तो ही वज़ू होगी। आजकल के ज़माने में जो ये सॉक्स जो चलते हैं, ऊनी मोज़े, ऊन के मोज़े जो चलते हैं, इनमें क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, मसा। सवाल ये है कि मोज़े पहनकर नमाज हो जाती है? हाफ फुल मोज़े, अच्छा, मोज़े पहनकर नमाज तो हो जाएगी, नमाज का मसला नहीं है, मसला है मसार अल खुफ़ैन का। तो आप वो मोज़े तो चाहे कैसे भी पहन ले, आप छोटे पहने, बड़े पहने, आधे पहने, फुल पहने, तो उसका मसला नहीं है नमाज का, नमाज तो हो जाएगी। अगर वो पाक हैं तो नमाज तो हो जाएगी, मसला है खुफ़ैन का। समझने में गलती हुई है, माज़रत चाहता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, एमडी खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, गुस्ल किन चीज़ों से टूट जाता है? जी, गुस्ल बीवी से हम बिस्तरी की है तो टूट जाता है, और ऐसे ही रात में इहतिलाम हो गया है तो टूट जाता है, और ऐसे ही जो है बीवी को यानी औरत को हैज़ आ जाए, निफास का खून आ जाए, तो उनसे भी गुस्ल टूट जाता है, सॉरी गुस्ल टूट जाता है, वज़ू नहीं। तो ये गुस्ल के, इनको नवाक़िज़ गुस्ल कहा जाता है, गुस्ल तोड़ने वाली चीज़ें, इनमें से ये चीज़ें हैं। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद खलील ख़ान ये कह रहे हैं, फूफू की बेटी से निकाह करना कैसा है? फूफी की बेटी हो जाएगा, फूफू की बेटी से निकाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, यह गैर महरम है। सुफियान फैज़ी कह रहे हैं, हज़रत जनाजे की नमाज़ बैठ कर पढ़ा सकते हैं या नहीं? बैठ कर के नमाज़ पढ़ा सकते हैं या नहीं? भाई फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं, इंशाल्लाह मैं देख करके आपको बाद में बता दूँगा। इस सवाल का जवाब आप वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, मेहरबान अली चैनल के वीडियो देखना कैसा है? यार मेहरबान अली चैनल बोला, मुझे क्या पता है, आप बाद में मालूम कर लीजिएगा उसका मेहरबान अली चैनल पे कौन है, किसका है, कैसी वीडियो डालते हैं, कैसे नहीं। मैं क्या सबके चैनल के विजिट, सबके चैनलों को थोड़ा देखता फिरता हूँ मैं कि भाई किसकी वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। आपको ये वीडियो मुझे भेजिए, सेंड कीजिए, मैं देखूँगा, फिर उसके बाद कोई बता सकता हूँ। जिसका मैंने नाम नहीं सुना तो उसके बारे में कैसे मैं बता सकता हूँ। अच्छा, मासलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ जैद क्या कह रहे हैं, जी वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, वहाबी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें तो नमाज होगी या नहीं? वहाबी साहब की क्या मुराद है, पहले उसकी वजाहत कीजिए, आप वहाबी किसको समझते हैं? क़य्यूम अब्दुल कह रहे हैं, मुफ्ती साहब एरोप्लेन में नमाज कैसे पढ़ें? जी, बैठे बैठे ऐसे ही नमाज़ पढ़ लें, अगर मुमकिन हो क़िबला रुख पता करके उस तरफ रुख करना
तो उसी तरीके से नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अगर क़िबला रुख जो है नमाज अदा करना मुश्किल हो तो फिर जिस तरीके से आप कुर्सी पर बैठे हों तो उसी तरह कुर्सी पर बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लीजिएगा, और बेहतर है कि बाद में घर पे आकर के उस नमाज का यादा भी कर लें। ठीक है। अच्छा, पानी मुस्तअमल कब होता है? जब वो अपने आज़ा से जुदा हो जाए। वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू करते हुए जब वो आज़ा से जुदा हो गया, पानी नीचे गिर गया, तो वो माए मुस्तअमल हो गया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, आपके इल्म में इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्म वाले शख्स का नाम बताएं। जी, ये तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, जो इस वक्त पड़ोसी मुल्क में है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह ने जो उनको इल्म से नवाजा है, अल्लाह ने जो उनको इल्म से नवाजा है, तो मेरी नज़र में और कोई नहीं है। बाकी अरब के अंदर बड़े बड़े शयूख हैं, बड़े बड़े शयूख हैं, अल्लाह वाले हैं ऐसे, लेकिन मैं जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की खिदमत को देखता हूँ, उनकी तसानीफ़ को देखता हूँ, उनके बयानात, बहुत सारी चीज़ें जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे इल्म में कि उनसे बड़ा फ़िल वक़्त आलिम कोई नहीं है। बहरहाल अलग अलग जिसका जिससे साबका पड़ा है, वास्ता पड़ा है, तो हर एक का नज़रिया अलग हो सकता है, नुक्ता नज़र। मैं ये अपने नज़र के अतबार से बता रहा हूँ, तो इससे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, कोई लाज़मी ज़रूरी चीज़ नहीं है। वलिन्नासि फ़ीमा याशक़ून लहू मज़ाहिबु, तो हर बंदे का नुक्ता नज़र अलग होता है। सवालात काफ़ी हैं भाई, और वक्त कितना हो गया है? 46 मिनट हो गए हैं। अच्छा, 46 मिनट, पौना घंटा हो गया है। मोहम्मद ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ना कैसा है अगर अरबिक नहीं आती है? जी, ट्रांसलेशन से पढ़ना सही है। उसका जो तर्जमा है, अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो आप उसका तर्जमा इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करें तो इसको नहीं, तो अरबी की जो वर्डिंग है वो तो आपको वैसे ही पढ़नी है। अरबी की वर्डिंग जो है वो तो आपको वैसे ही पढ़नी है, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अलबत्ता तर्जमा जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलिए। हबीब खान, हसीब खान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे घर पर 3 रूम है तो क्या किचन में नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी, अगर किचन पाक है तो पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए शराइत जो है वो जगह का पाक होना है। जी, माज़ालम खलील भाई, सबको मौका दें, इतने सारे सवाल। जी जी, मैं भी बस यही कह रहा था, इनसे गुजारिश कर रहा था। क्या कह रहे हैं मोहम्मद ज़ुहैब, इल्म हासिल करने का सबसे आसान तरीक़ा हज़रत जी? जी, सबसे आसान तरीक़ा, देखिए तरीक़ा कोई आसान नहीं होता, आसान तरीक़ा कोई नहीं है। सब के सब हर तरीक़े में कुछ ना कुछ मुश्किलें, मेहनतें, मशक्क़तें करनी पड़ते हैं। आप मदरसे में जाएँ तो वहाँ भी मशक्क़त करनी पड़ेगी, आप जमात में चले जाएँ वहाँ भी मशक्क़त करनी पड़ेगी, किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाएँ, उसकी सोहबत में रहें, उनके खानक़ाह में जाएँ, वहाँ से भी आपको इल्म हासिल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मशक्क़तें, पाबंदी से जाना, इल्म की तड़प लगन के साथ जाना, तो ये तमाम चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। तो इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको कोई ऐसी दवाई, कोई टेबलेट मिल जाए कि आदमी उसको पी ले या खा ले तो तमाम का तमाम इल्म हो जाए, तो ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, मशक्क़त, पाबंदी ये हर फील्ड के अंदर आपको मिलेगी। बहरहाल आप मदरसे में जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, उलमा के बयानात सुन सकते हैं, उनकी मजलिसों में शरीक हो सकते हैं, जमात में जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इल्म हासिल करने के। क्या कह रहे हैं MD अरशद आलम, हज़रत देवबंद से फ़ारिग होकर अरबी या उर्दू से एग्ज़ाम होता है, क्या आपको मालूम है? जी, फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है। इंशाल्लाह आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं बाद में आपको देख करके बता दूंगा कि इस सिलसिले में वहाँ क्या मसला चल रहा है। अच्छा, मौलवी हारून क्या करें, 9 मौलूद बच्चे के कान में अज़ान व इक़ामत खड़े होकर पढ़ें या बैठ कर के, या क़िबले की तरफ रुख करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, खड़े होकर के अज़ान पढ़ना चाहिए बच्चे के कान में, और क़िबला रुख होकर के जो है अज़ान पढ़ना चाहिए। यानी बच्चे का जो रुख होना है वो क़िबला रुख कर लिया जाए, बच्चे का रुख क़िबला रुख कर लिया जाए। और जो पढ़ने वाले हैं अगर वो आसानी के साथ क़िबला रुख हो सकते हैं तो हो जाएँ, वरना क़िबला रुख नहीं होंगे तो भी अज़ान हो जाएगी। अच्छा, मोहम्मद ज़ुहैब, जी दुआ की दरख्वास्त, जी इंशाल्लाह ज़रूर। मोहम्मद अरशद आलम, हज़रत फ़ारसी का ऑनलाइन पढ़ाई होता है क्या कोई? आप जी, पता नहीं, बहरहाल मैं तो नहीं देता हूँ, अलबत्ता कोई हो सकता है ऐसा, तो वो देखना पड़ेगा कौन बंदा ऐसा है जो फ़ारसी की तालीम देता हो। शेलिया आयशा, खून की बहुत कमी रहती है, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी, दुआ तो फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, अलबत्ता मैं इंशाल्लाह आपको एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मेरे तजुर्बे की चीज़ है। खून की कमी के लिए जिन भी लोगों को खून की कमी का मसला है, वो ये तजुर्बे की चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक आता है हलीम शीड्स, क्या कहते हैं उसको, हलीम दाना, हलीम के बीज, वो खाने वाला हलीम नहीं, वो अलग होता है। हलीम दाना एक आता है, बहुत बारीक उसका दाना रहता है, जैसे सरसों का दाना रहता है, तो लाल लाल कलर का आता है, वो रेडिश रहता है, तो रेड कलर का, लाल कलर का, तो उसको हलीम दाना कहते हैं, हलीम शीड्स।
तो ज़रा सा एक पिंच, ज़रा सी चुटकी पानी में रात को भिगो के रख दें और सुबह में उसको पी लें। ये मैं तजुर्बे की बात कह रहा हूँ, चूँकि मेरा एक प्रोग्राम हुआ था जो यहाँ पर जोगेश्वरी में मिल्लत नर्सिंग हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर एनुअल प्रोग्राम हुआ था मरीज़ों का, तो मैं गया था वहाँ पर कुरान करीम की तिलावत के लिए और बयान के लिए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर लोग थे, टॉप लेवल के डॉक्टर लोग थे, उनका बताया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो वो कहते हैं कि इस नुस्खे से सब हैरान हैं, इतनी जल्दी इससे खून बढ़ता है। खून की कमी वाले हजरात ध्यान दें कि इससे इतनी जल्दी खून बढ़ता है कि कोई दवा इस सिलसिले में काम नहीं करेगी इतनी जल्दी खून बढ़ाने में। तो हलीम शीड्स उसको कहा जाता है, हलीम शीड्स या हलीम दाना। हलीम दाना भी अगर आप कहेंगे, ये नॉर्मल जो दुकानें होते हैं बनिए बनिए की, जहाँ से राशन सामान मिलता है, तो जो अच्छी खासी दुकान रहेगी बड़ी दुकान, तो वहाँ से इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। 8 दिन आप खाइएगा, सिर्फ 8 दिन, ज़्यादा नहीं। वैसे तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप 20 रुपये के लेंगे तो इतना सारा आ जाएगा। तो और थोड़ा सा आपको खाना है रोज़ाना, तो पाबंदी से इसको खाइए आप, इंशाल्लाह 15 दिन में आप इसका फ़ायदा महसूस करेंगे। तो ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, चूँकि मैंने भी इसका तजुर्बा किया था। मुझे खून की कमी नहीं है, लेकिन मैंने तजुर्बा किया था, जिन लोगों को बताया था उनका तजुर्बा हुआ है, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हुआ है। हाँ, हाफिज़ ज़ैद जी, आपका व्हाट्सअप नंबर की ज़रूरत है और आपने कोई सा ग्रुप हो उसमें शमूलियत चाहते हो। मुफ्ती साहब जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो आप ले लीजिएगा। और हमारा ग्रुप भी है कुछ फ़िक़ही मसाइल के नाम से, बल्कि उसी के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, कुछ फ़िक़ही मसाइल। ये हमारा सवाल जवाब का ग्रुप है व्हाट्सअप पे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। आपके नाम के मायने क्या हैं? आपके नाम के मायने क्या हैं? जी, बैतुल मामूर, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने एक रूम है, एक कमरा है, बैतुल मामूर उसको कहा जाता है। कहते हैं कि बैतुल मामूर वो घर है कि रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इसकी इबादत करते हैं, और एक मरतबा जिस फ़रिश्ते का नंबर आ गया है तो क़यामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आता। तो इस घर का नाम है बैतुल मामूर। तो बैत के माना घर के आते हैं, तो असल में मामूर है। तो वालिद साहब ने कुरान करीम में भी उसका जिक्र है, सूरह तूर में, वत्तूर व किताबिम मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कसम खाई है। तो ये नाम है। और ताज्जुब की बात यह है, मैं आपको ताज्जुब की जो है बात बताऊं कि आज तक मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे नाम का कोई दूसरा आदमी नहीं मिला। मेरा नाम है मीम आइन मीम वाव रा, मामूर। तो मामूर मेरा नाम है, वल बैतिल मामूर। तो मेरे नाम का बंदा आज तक मुझे दूसरा कोई नहीं मिला है, आज तक मुझे नहीं मिला है। तो यूनिक नाम है बहरहाल। लोगों को अगरचे ज़ुबान में बोलने में थोड़ा सा शक्ल पैदा हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा नाम है बहरहाल। मैं वालिदैन को अपनी दुआ देता हूँ कि जिन्होंने इतना छाँट करके नाम रखा है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जी, तो ये है नाम के माना, मेरे नाम के माना। अरशद आलम हज़रत क्या कह रहे हैं, मैगमन लिखने के लिए मैं कौन सी किताबों का मुताला करूँ? क्या करें? अच्छा, मज़मून, अच्छा आपने मज़मून लिखा है यार। मज़मून नहीं भाई, इसको आप जेड से लिखते हैं या तो आप जे से या जेड से लिखते हैं मज़मून लिखने के लिए। जी, आपको जिस टॉपिक पर लिखना है तो उसी से रिलेटेड आप किताबों का मुताला करें। अगर आपको साइंस पे लिखना है तो साइंस के मुतालिक जो किताबें हैं, विकीपीडिया है, दूसरी चीज़ें हैं, तो उनका मुताला करें। आपको किसी और चीज़ पे लिखना है तो जिससे रिलेटेड आपको वो करना है तो गूगल पे यहाँ वहाँ किताबें वगैरह ढूंढें, फिर इंशाल्लाह आपके लिए मज़मून लिखना आसान हो जाएगा। हाँ, नौरीन अनवार कह रहे हैं, तलाक़ के मामले में इंसान बेबस है तो अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में नापसंद क्यों? बेबस कहाँ है? तलाक़ देना तो हमारे इख्तियार में है ना। अगर हम नहीं देंगे तो कैसे तलाक़ होगी? यहाँ कहाँ बेबस हुआ? आदमी गुस्सा करता है, नाराज़ होता है तो तलाक़ देता है, तो यहाँ बेबस कहाँ हुआ? तो इसलिए ऐसा नहीं है, चूँकि इंसान को इख्तियार है तलाक़ का, इंसान को इख्तियार है तलाक़ का। इसलिए कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। अगर बेबस होता तो फिर तो सब देते या कोई भी नहीं देता। तो कुछ का देना कुछ का ना देना ये इस बात को बताता है कि तलाक़ इंसान के अपने इख्तियार में है, और तो अपने इख्तियार से गलत चीज़ को इस्तेमाल करना तो इसलिए अल्लाह के नज़दीक ये नापसंदीदा है। अबू सैद अंसारी क्या करें, मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सफ़र में क्या करें मुताल्लिक जवाब देने के लिए, कुछ गलती हुई माफ़ कर दें, सवाल पूछने में आपसे बहुत कुछ। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, कोई मसला नहीं है, आप बने रहें बस ऐसे ही, और दुआओं से नवाजते रहें, दुआओं में याद रखें। जी एमडी ज़ुहैब क्या करें, हज़रत जी क्या करें, नाइट फॉल के मसाइल कुड यू टेल मी इम्पोर्टेंस? जी आप बाद में मालूम कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो आपके जो भी जो मसला आप जो पूछना चाह रहे हैं इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा बाद में। मोहम्मद नोमान क्या करें, अगर इमाम के अलावा सभी लोग नाबालिग हों तो जमात का हुक्म क्या है? मोहम्मद नईम अलीगढ़। जी, इमाम दूसरे बालिग हजरात के आने का इंतज़ार किया जाए।
देखिए हम लोग जमात का वक्त इसलिए रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, लेकिन अगर वक्त पर नहीं आया है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यहाँ तक कि आधा घंटा भी इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि बालिग आ जाएँ और फिर उनके साथ में नमाज़ अदा की जाए। और अगर किसी को पढ़ना ही है, जल्दी, इमाम को जल्दी है, बिशारे हो कि नहीं भाई मुझे कहीं जाना है, तो फिर ये है कि अपना जमात तो वैसे भी हो जाएगी। इमाम साहब ख़ुद ही इक़ामत कहेंगे, ख़ुद ही नमाज़ पढ़ाएंगे, बालिग हज़रात जो भी बच्चे हैं वो पीछे खड़े हो जाएंगे, नमाज़ पढ़ लें। लेकिन बेहतर है कि बालिग हज़रात के इंतज़ार किया जाए। MD शेब कह रहे मसबूक को सना पढ़नी चाहिए कि नहीं, तशरीफ़ फरमा दे। जी, जब वो अपनी नमाज खड़े होकर के पूरी करेगा तो उस वक्त फिर उसको सना पढ़नी चाहिए मसबूक को। उसके 1 रकात छूटी, 2 रकात छूटी, तो जब खड़े होकर के पूरी करेगा तो उस वक्त उसको सना पढ़नी चाहिए। मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, महीने में कितने दिन रोज़ा रखना चाहिए? जी, 3 दिन रोज़ा रखना सुन्नत है। अय्याम 20 जिनको कहा जाता है, हर महीने की उर्दू तारीख के अतबार से 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखना सुन्नत है। ये अय्याम 20 के रोज़े कहलाते हैं। हसीब खान जज़ाकल्लाह, खलील खान जज़ाकल्लाह, मोहम्मद खलील खान अल्लाह आपको कामयाब, आमीन सुम्मा आमीन, माज़ालम आमीन। जी शुक्रिया। आदिल नदवी, मस्जिद के अंदर पढ़ाकर फ़ीस लेना कैसा है? जी, मस्जिद में देखिए, अगर आपको मस्जिद वालों ने मस्जिद के अंदर तालीम करने पर मुतय्यन किया है, मस्जिद की तरफ से आपको फ़ीस दी जाती है, तो फिर तो आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मस्जिद की तरफ से पढ़ाई की कोई ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, बल्कि जो बच्चे आ रहे हैं वो आपके अपनी तरफ से आ रहे हैं, यानी आपकी अपनी मेहनत है, आपके बच्चों के पेरेंट्स से ताल्लुकात हैं, या आपकी यानी मस्जिद से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप ख़ुद ज़ाती एतबार से पढ़ाते हैं, तो अब चूँकि ये ज़ाती मसला आपका हो गया है, तो अब मस्जिद में पढ़ाना आपका दुरुस्त नहीं है। फ़ीस लेना दुरुस्त है, लेकिन मस्जिद में पढ़ाना दुरुस्त नहीं होगा। फिर आप इसके लिए अलग जगह का इंतज़ाम करें, चाहे अपने हुजरे में, अपने कमरे में, या तो मस्जिद के बाहर का कोई ऐसा हिस्सा है जो मस्जिद में दाखिल नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पर पढ़ाएँ। तो अगर ये चूँकि आपका ज़ाती मसला हो जाएगा, फिर आपका ये मस्जिद का मसला नहीं रहेगा, तो फिर मस्जिद में आपके लिए पढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। मस्जिद से बाहर इसका इस्तेमाल करें। बाकी जो है फ़ीस लेकर के आप पढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। माज़ालम करें हलीम दाना कहाँ मिलेगा? जी, ये तो आमतौर से जो ये ग्रोसरीज़ की जो दुकानें होती हैं, किराने की जो दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको दाल, चावल, चने वगैरह जो चीज़ें मिलती हैं ना, वहाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह। मंज़र अली क्या करें, हज़रत उर्दू अल्फाज के माना की किताब बता दें, मेहरबानी होगी। जी, बहुत सारी किताबें आती हैं। एक मौलाना इस्माइल मेरठी की किताब है, उर्दू की किताब, तो उसकी जो शरह है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो उसकी एक शरह आती है, नाम मेरे जहन में नहीं है, तो वो ढूंढ लीजिए, आपको इंशाल्लाह वहाँ आपको मिल जाएगी। या तो फिर अल-क़ामूसुल वहीद, अल-क़ामूसुल जदीद, ये 2 किताबें आती हैं, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू, तो वहाँ पर आपको उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू के अल्फाज मिल जाएंगे आपको। अल-क़ामूसुल जदीद, अल-क़ामूसुल वहीद। सेलिया आयशा जज़ाकल्लाह, जी शुक्रिया। खालिद अंसारी क्या करें, मुफ्ती साहब मैं दिल्ली से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं अब अरबिक सीखना चाहता हूँ ताकि मैं कुरान को समझकर पढ़ सकूँ, मुझे प्लीज़ गाइड करें कि मैं कैसे अरबी सीख सकता हूँ उस्ताद के ज़रिए। जी, ज़ाहिर है कि उस्ताद के ज़रिए ही सीखा जा सकता है, तो बेहतर है कि आप किसी अरबी दाँ को तलाश करें, किसी अरबी जो है जो बेहतरीन जिसके सलाहियत है, तो ऐसे शख्स को तलाश करें। और अगर कोई आपको नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे कुछ ऐसे साथी हैं कि जिनको अरबी में बड़ी महारत है और उन्होंने बाकायदा अरबी का कोर्स किया हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं आपका उनसे रब्ता करवा दूँगा। ज़ाहिर है कि फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी, तो इसलिए अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप बाद में रब्ता कीजिएगा, तो मैं आपका रब्ता करवा दूँगा। MD शेफ क्या कह रहे हैं, खलील चल रहे हैं, कलील करो भाई, कसीर बहुत हो गए हैं। अच्छा जी, ठीक है, चलिए, ये अज़रा मज़ाक है। जावेद खान अस्सलाम वालेकुम, क्या करें साहब, ऑनलाइन सेलिंग करना कैसा है? जी, जो जायज़ चीज़ें हैं, जो जायज़ प्रोडक्ट हैं, तो उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कपड़े हैं, चीज़ें हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें, तो जायज़ चीज़ों की ऑनलाइन सेलिंग करने में, ख़रीदने में, बेचने में कोई मसला नहीं है, जायज़ है। ज़ाकिर हुसैन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूरुल इस्लाम क्या करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क्या शरीयत में 786 का क्या हुक्म है? जी, ये पिछले हफ्ते मैंने इसके ताल्लुक़ से वजाहत की थी कि 786 का शरीयत में कोई मसला नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 786 का अदद है, तो हो सकता है, लेकिन 786 लिखने से बिस्मिल्लाह का सवाब मिल जाए, ऐसा नहीं है। याद रखिए, 786 लिखने से या बोलने से बिस्मिल्लाह का सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 786 का शरीयत में कोई एतबार नहीं है और इसकी कोई फजीलत नहीं है, कोई सवाब नहीं है, बस लोगों ने 786 बना लिया है, ठीक है। तो ये मसला है 786 का। अबू सईद अंसारी क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अबू सईद अंसारी का मतलब क्या है? अबू सईद, देखिए सईद के माना है नेक बख्त, अबू सईद का मतलब हो जाएगा सईद का बाप, और अंसारी ये अंसार से है, अंसार के माना है मदद करने वाला, ये आपके नाम के माना हो जाएंगे।
अच्छा, क्या कह रहे हैं, हाफिज़ जैद क्या कह रहे हैं, बयान के लिए कौन सी किताब मुनासिब है आवाम के अतबार से? जी 12 महीनों की 12 तकरीरें आती हैं, वो ले लीजिए। 12 महीनों की 12 तकरीरें, या आप तकरीर कैसे करें वो ले लीजिए, इंशाल्लाह उसमें आपको अच्छे अच्छे वो मिल जाएंगे। MD जैद क्या कह रहे हैं, मोहम्मद जैद अंसारी, माशाल्लाह मुफ्ती साहब अल्लाह आपको जज़ा, जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। क्या कह रहे हैं अरशद आलम, हज़रत इस साल तो दारुल देवबंद में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन क्या कह रहे देवार में और सारे मदरसे में एग्ज़ाम होगा। जी हो सकता है, हर मदरसे वालों का अपना अलग अलग निज़ाम हो, अलग अलग निसाब हो, तो इसलिए कह नहीं सकते। तो चूँकि दारुल बड़ा इदारा है, तमाम बच्चों को बुला करके फिर एग्ज़ाम दिलाना एक बड़ा मुश्किल तलब मसला है, तो इसलिए उन लोगों ने कहा है कि हम लोग पिछले जो शशमाही में उनके नंबरात थे तो उनकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ाएंगे, चूँकि शशमाही में अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की सलाहियत क्या थी, तो उसी एतबार से हम बढ़ाएंगे। और जहाँ आप जिन मदारिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ बच्चे कम होंगे, सहूलत उनके पास ज़्यादा होगी। दारुल में एक बड़ा इदारा है, एशिया का सबसे बड़ा इदारा है, तो इसलिए वहाँ बच्चों का ऐसा निज़ाम करना है, उनसे एग्ज़ाम दिलवाना फिर वो तो बड़ा मुश्किल मसला है, तो इसलिए उन लोगों ने ये तरीक़ा निकाला है। MD खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका? जी सेम तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। जो सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका है वही गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका है। फ़र्क ये है कि सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ना चाहिए, उनके छोड़ने से आदमी गुनहगार होता है, और सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर कभी कभार छोड़ दी जाएँ तो गुनाह नहीं होगा। पढ़ना उनको भी चाहिए, भले वो गैर मुअक्कदा है, लेकिन पढ़ना उनको भी चाहिए, लेकिन उनके छोड़ने से गुनहगार नहीं होगा। नूरीन अनवर क्या करें, तलाक़ देना अगर इंसान के बस में है तो औरत तलाक़ के बाद दूसरे मर्द के निकाह में कैसे चली जाती है? जब तलाक़ दे दी है तो वो तो दूसरे निकाह में जा सकती है ना। देखिए तलाक़ जो है ये दोनों के दरमियान एक हद फासिल है, एक ये समझ लीजिए एक ये बॉर्डर है, तो जब तलाक़ दे दी तो निकाह ख़त्म हो गया। तो मर्द ने अपना राइट इस्तेमाल किया, जैसे किसी को थप्पड़ मारना है, तो मैं मारूँ ना मारूँ ये मेरा अपना इख्तियार है, तो ऐसे ही तलाक़ है। तलाक़ इंसान के बस में है, जब उसने तलाक़ दे दी तो जो एक निकाह का बंधन बंधा हुआ था वो ख़त्म हो गया। जब वो निकाह का रिश्ता ख़त्म हो गया तब औरत जिससे चाहे निकाह करे, चूँकि यही एक लफ्ज़ था जो उनको जोड़े हुए था, निकाह जो लफ्ज़ था ये जोड़े हुए था। जब तलाक़ दे दी तो वो रिश्ता ख़त्म हो गया। अब रिश्ता ख़त्म हो गया तो उसकी मर्ज़ी है, वो कहीं जाए वो कहीं जाए। ये क्या आपका सवाल हुआ? तो ये अटपटा सवाल है, पता नहीं आपने कैसे क्या कहाँ से आपके जहन में आया कि तलाक़ के बाद दूसरे मर्द के निकाह में कैसे? तो जब बंधन ही वो ख़त्म हो गया तो वो कहीं भी जाए। बहरहाल ये तो कुरान का फ़ैसला है, मेरा अपना फ़ैसला नहीं है। तो कुरान का फ़ैसला है कि तलाक़ के बाद दूसरे मर्द से निकाह हो सकता है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद खलील ख़ान, पेशावर क्या कह रहे हैं, पेशावर फ़कीर को भीख देना कैसा है? जी पेशावर जो फ़कीर है उनको नहीं देना चाहिए। हमारे इधर कहावत है कि छके फ़कीर को देने से बेहतर है कि गरीब भूखे भाई को दे देवे। आजकल ऐसे मार्केट में पेशावर फ़कीर मिल गए हैं कि वो 5-10 रुपये भी नहीं लेते, ज़्यादा का मुतालबा करते हैं। बल्कि हमने अपने बड़ों से ऐसा सुना है, बाद लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनको 1 लाख रुपया दे दोगे ना, आज 1 लाख रुपया के लिए 1 लाख रुपये है, तो वो उनको जाके जमा करके आएगा, अगले दिन आपको फिर वहीं मिलेगा। तो ये पेशावर लोग हैं, उनकी आदत बन गई है, तो उनको मांगना ही मांगना है। तो ऐसे लोगों को देने से बेहतर है कि आप पता करें, तहकीक करके जो सही में मुस्तहिक है उस तक पहुँचाएँ। ये जो किसी शायर ने कहा है कि तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई, जो मुस्तहिक है उसी तक नहीं पहुँचती। तो हमारे ज़माने में यही है कि मुस्तहिक तक ज़कात नहीं पहुँचती, तो इसलिए ऐसे लोगों को देने से बेहतर है कि तहकीक करके उन लोगों तक पहुँचाएँ कि जो सही मानों में मुस्तहिक हैं। रह गए पेशावर फ़कीर तो 2-4 रुपये दे करके जान छुड़ा ली जाए उनसे, लेकिन बड़ी रकम उनको नहीं दी जाए, चूँकि इसकी अगर बड़ी रकम उनको दे दी तो जो सही मानों में मुस्तहिक है उनका हक़ मारा जाएगा, जो मुस्तहिक है उनका हक़ मारा जाएगा। तो इसलिए 2-4 रुपये दे करके जान छुड़ा ली जाए, तहकीक करें, पता करें, फिर जो सही मुस्तहिक है उस तक रकम पहुँचाई जाए। जी क्या कह रहे हैं मोहम्मद शुएब, माशाल्लाह बहुत खूब, एकदम टॉप। मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब, अल्लाह ताला ज़त की उम्र को में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला ज़त को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी आमीन सुम्मा आमीन, माज़ालम जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। जावेद ख़ान क्या कह रहे हैं, कुंजी नाम इस किताब की शरह का? अच्छा कुंजी, अच्छा जी तो अल्फाज के माना के लिए कि अल्फाज किसके क्या माना है? जी कुंजी है शायद, जी यही होगा, मुझे तभी याद नहीं है, बचपन में पढ़ी थी वो। जी मिसबाह यूनुस, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, हफ़्ते में कौन से दिन रोज़ा रखना अफजल है? जी पीर के दिन रखना चाहिए और जुमेरात का दिन रखना चाहिए। हफ़्ते में पीर के दिन और जुमेरात के दिन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था कि हफ़्ते में आप 2 दिन रोज़ा रखा करते थे, पीर के दिन और जुमेरात के दिन। तो इस दिन रखना मसनून होगा, तो आप भी रख लें। अच्छा MD ज़ुहैब जज़ाकल्लाह, जी शुक्रिया। क्या अमामा बांधने से बाल झड़ते हैं? जी ऐसा तो कोई मसला नहीं है, अमामा बांधने से बाल झड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी ने गलत आपको गाइड किया।
अच्छा, मैं तो बांधता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे सर पे तो बहुत बाल है, अगर आप देखेंगे तो ये बाल इतने बड़े हो रहे हैं कि इनको कटवाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बाल झड़ते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हाफिज़ ज़ैद, चांदी की अंगूठी 4.5 माशा मर्द के लिए पहनना कैसा है? जी 4.5 माशा, देखिए जहाँ तक की इजाज़त है 4.5 माशा तक की इजाज़त है, तो बस उतनी ही पहन सकता है, उससे ज़्यादा पहनना जायज़ नहीं है। 4.5 माशा की मकदार तकरीबन 5 ग्राम के आसपास, 5 ग्राम के आसपास तक की इजाज़त है। तो उतनी तक की पहन सकते हैं, उससे ज़्यादा की पहनना जायज़ नहीं है। अबुल हैसम के माना क्या है? जी पता नहीं है, फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है। अब के माना तो बाप का होता है, हैसम के माना क्या है वो जहन में नहीं है, तो आप बाद में मालूम कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। एमडी अरशद आलम क्या कह रहे हैं, हज़रत उर्दू से पीएचडी कर सकते हैं क्या? जी पता नहीं भाई, वैसे जो कर तो सकते हैं। हमारे एक साथी थे, तो उन्होंने तो आईएएस की पढ़ाई उर्दू से वो कर रहे थे, आईएएस की पढ़ाई की मतलब उसके एग्ज़ाम देने वाले थे। अल्लाह का करना हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो पूरा उर्दू से वो कर रहे थे। आईपीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रहे थे वो। तो बहरहाल उर्दू से बहुत कुछ कर सकते हैं। जो इस फील्ड के माहिर हैं, आप उनसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे। नूरुल इस्लाम क्या करें, अस्सलाम वालेकुम, क्या फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस कैसे पता करें? भाई शेख ने फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है कि ये हदीस का हुक्म कैसे कैसे नहीं। अभी फ़ाइन टच मुंबई का जो एक इदारा है फ़ाइन टच, तो उससे जो वहाँ से उन लोगों ने इस किताब के ऊपर माशाल्लाह बड़ा उम्दा काम किया है। तो उस किताब में फ़ज़ाइल अमाल जो फ़ाइन टच इदारा दीनियात की जो छपी हुई है, इदारा दीनियात की जो फ़ज़ाइल अमाल छपी हुई है, तो उसमें हर हदीस के नीचे उन लोगों ने बाकायदा पूरी तशरीह की है कि ये हदीस किस दर्जे की है, सही है, ज़ईफ़ है, हसन लगैरी है, किस दर्जे की है। तो आप वो ख़रीद लीजिए, इंशाल्लाह उसमें आपको तमाम हदीसों के ताल्लुक़ से मालूम हो जाएगा किस हदीस का क्या हुक्म है। ज़ाकिर हुसैन क्या करें, महर की कम से कम मकदार 10 दिरहम है, इसकी कीमत हिंदुस्तान के अतबार से कितनी होगी? तकरीबन 1500 से 2000 के बीच, 1500 से 2000 के बीच बनती है, 1700-1800 के आसपास रकम बनती है 10 दिरहम की आज के ज़माने के एतबार से। ज़ैद मुबारक कह रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ ज़्यादा कबूल होती है? जी हाँ, हदीस के अंदर है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस वक़्त ज़्यादा दुआ कबूल होती है, तो आपने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। आपने फरमाया अक़ीबस्सलाह या दब्बरस्सलाह के अल्फ़ाज़ आते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद में, तो इसलिए जी हाँ, यह कबूलियत का मौका है, तो दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, 1 घंटा 6 मिनट हो गई हैं और अभी काफ़ी काम बाकी हैं, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, ये अपना ऑफिशियल नात हैं हमारे, इनका इंश्योरेंस के ताल्लुक़ से सवाल है, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि इनके अलावा कोई और सवाल ना करें। ये आखिरी सवाल होगा जिसका मैं जवाब दूंगा बराए करम। तकरीबन 1 घंटा 6 मिनट हो गई हैं और अभी जो ही सवाल बाकी हैं इनके जवाब देने में और 15-20 मिनट चली जाएगी। बकिया जो लोग हैं उनके सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते दे दूँगा, ठीक है। तो अभी ये जो लोगों के सवाल हैं मैं इनके जवाब दे देता हूँ। अच्छा, क्या करें, अबू सैद अंसारी, मुफ्ती साहब आपने अमामा बहुत खूबसूरत बांधा है, मुझे भी सिखा दीजिए, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमारे बड़े भाई मौलाना मंसूर का एक अमामा बांधने के ऊपर सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, तो 2 मिनट में आप इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से अमामा बांध सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आप बड़े आसानी से बांध लेंगे। और मैंने जैसे बांधा हुआ है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वो 5-7 मिनट की वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह मैंने कैसा बांधा हुआ है इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली बांध के दिखाऊँगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, मोहम्मद खलील ख़ान, क्या जुम्मे की नमाज़ के लिए खुतबा शर्त है? जी हाँ, जुम्मे की नमाज़ के लिए खुतबा शर्त है। खुतबा नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी, तो खुतबा शर्त है। तबस्सुम अंसारी कह रहे हैं, औरत हनफी और शोहर शाफी हो तो क्या औरत मर्द के मसलक पर? जी नहीं, दोनों का इख्तियार है। जिसने जो मसलक अपनाया हुआ है तो वो अपने अपने मसलक पर चलता रहे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई है तो मसलक भी चेंज कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। औरत हनफी है तो हनफी के हिसाब से चलती रहे, और शौहर शाफी है तो उसके हिसाब से चलता रहे। दोनों के लिए एक दूसरे को जबर करना कि नहीं तुम ये मसलक करो, ये मसलक करो, ये करो, यूँ करो, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। जिसका जो मसलक है, चूँकि शाफी भी हक़ पर हैं, हनफी भी हक़ पर हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह हक़ पर हैं, तो इसलिए दोनों को आज़ादी है कि वो अपने अपने मसलक के एतबार से अमल करते रहें। एक के लिए दूसरे पर ज़बरदस्ती करना कि आप मेरे मसलक पर चलो या आप मेरे मसलक पर चलो, तो ये मुनासिब नहीं है। चूँकि दोनों अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, तो दोनों अपने अपने मसलक के एतबार से अमल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जोलो चिप खाना कैसा है? जोलो चिप खाना, देखिए अगर उसमें कोई हराम चीज़ की आमेज़िश नहीं है, मिलावट नहीं है, आप उसका कंटेंट पढ़ लीजिए, उस पर जो लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, कैसे बनाया गया है, तो अगर कोई हराम चीज़ नहीं है तो खा सकते हैं। सैफ़ी, तलाक आसानी से हो जाती है, लेकिन तलाक वाली का निकाह होना बाद में मुश्किल हो जाती है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसीलिए तो तलाक नापसंद है। अल्लाह ताला को तलाक इसीलिए नापसंद है कि तलाक के बाद बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए कहा गया भाई निभाने की कोशिश करो,
निभाने की कोशिश करो और दीनदार लड़की से शादी करो ताकि तलाक की नौबत ही ना आए। ये मसला बिल्कुल अपनी जगह आपने सही कहा है। एक बार तलाक हो जाती हैं, औरतें गुस्से में तलाक मांग लेती हैं, या तो शौहर होता है गुस्से में तलाक दे देता है, फिर बाद में उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए तलाक को बीच में आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन इसको भी ख़त्म करना चाहिए कि लोग तलाक़ याफ्ता से शादी नहीं करते, कमारी के चक्कर में रहते हैं। अगर सारे ही कमारी के चक्कर में रहे तो सोचने की बात यह है कि अगर कल को मेरी आपकी बहन को तलाक़ हो गई, अल्लाह ना करे, तो हम क्या करेंगे? फिर वो कहाँ जाएंगे? तो उनका दर्द समझने की ज़रूरत है। मर्दों को चाहिए कि वो तलाक़ याफ्ता से भी निकाह करें। और यहाँ पर एक मसला बड़ा टेढ़ा हो जाता है। मैं इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि जो तलाक़ याफ्ता औरत ऐसी है, तलाक़ वाली, कि जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसको चाहिए किसी ऐसे मर्द से शादी कर ले जो दीनदार हो और दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हो, जो दोनों बीवियों के दरमियान अदल व मुसावात कर सकता हो, तो वो किसी की दूसरी बीवी बन जाए। लेकिन मसला ये है कि जो पहली बीवी है वो दूसरी करने नहीं देती। वो कहती है अब मुझे पूरा 100% चाहिए, दूसरी मेरे को बीवी मंजूर ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए गुजारिश है कि यार तुम तो औरत हो करके अगर औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तो यहाँ औरत की दुश्मन बन जाती है। नतीजा ये होता है कि एक बंदा बड़ा मालदार है, लाखों करोड़ों का मालिक है, 2-2 शादी अफोर्ड कर सकता है, 3-3 अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पहली बीवी ऐसा सांप बन के बैठी हुई होती है कि वो शौहर की ना दूसरी होने देती है ना तीसरी होने देती है। नतीजा ये होती है कि जो बेवा औरतें होती हैं, तलाक वाली औरतें होती हैं, जवान होती हैं, 30 साल 35 साल की औरतें होती हैं, लेकिन वो बेचारी बैठी की बैठी रह जाती हैं, क्योंकि कवारा उनसे करता नहीं है, और जिसकी पहले से शादी है तो पहली बीवी होने देती नहीं है। तो नतीजा ये है कि हमारे मुआशरे में लड़कियां तलाक के बाद या तो बेवा होने के बाद ऐसे ही बैठी रहती हैं, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, या तो फिर वो ज़िनाकारी बदकारी में मुब्तला हो जाती हैं। तो इसलिए इसको बदलना बहुत ज़रूरी है ताकि मुआशरे से हमारी जो बहनें और जो हमारी माएँ जो इस तरीके की बेवाएँ या तलाक़ याफ्ता हैं, ताकि उनकी दूसरी शादी का नज़म हो सके। तो औरतों से गुजारिश करता हूँ अल्लाह के वास्ते, आप तो औरत हैं, आप अगर औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तो इसलिए अपने शौहरों की दूसरी शादी कराएँ, लेकिन मर्द के लिए ज़रूरी ये है कि अगर वो इंसाफ कर सकता हो तो ही दूसरी शादी करे, अगर इंसाफ नहीं कर सकता फिर छोड़ दीजिए। फिर औरत की ज़िंदगी जहन्नम ना बनाए, कोई दूसरे के वो निकाह में जाएगी तो इंशाल्लाह वो उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये मसला है। हाँ, बोलते बोलते गलत हो गया है भाई। क्या कह रहे हैं नौरीन अनवर हज़रत, तलाक़ देने में इंसान तकदीर के आगे बेबस है या नहीं? जी नहीं, बेबस नहीं है। तलाक़ के आगे बेबस कैसे हो सकता है? मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर बेबस होगा तो फिर तो सब देंगे या तो कोई भी नहीं देगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इख्तियार इंसान को खुद होता है। जैसे खाना खाना है, मुझे अभी खाना है, थोड़ी देर में खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, तो ये मेरे अपने इख्तियार में है, ये तकदीर नहीं है, ये तकदीर नहीं है, ये मेरे अपने इख्तियार में। तो ऐसे ही तलाक भी है, मुझे देना है, नहीं देना है, कब देना है, कैसे देना है, तो ये मेरे अपने इख्तियार में। तो यहाँ बेबस नहीं है। बाज़ आमाल वो हैं जो इंसान के अपने इख्तियार में होते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर क़यामत में सवाल जवाब होगा, जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला होगा। अगर इंसान बेबस हो जाए तो जन्नत व जहन्नम कैसी? आदमी बोल देगा मौला मैं तो बेबस था, मेरा तो कसूर ही नहीं है, मेरी तो गलती नहीं है, तो जहन्नम में क्यों जाऊँ? तो इसलिए बाज़ वो अमाल जो इंसान के अपने इख्तियार में हैं तो उन्हीं पर अल्लाह ताला पकड़ करेंगे, सवाल जवाब होगा। तो तलाक भी इंसान के अपने इख्तियार में है, देगा तो ही होगी, नहीं देगा तो नहीं होगी। ठीक है। हाँ, पापा पटेल क्या कह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लोन पर लेना कैसा है? जी, अगर उसके अंदर सूद वगैरह लगता है तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर EMI लेने पर सूद नहीं लगता है, EMI वाली कोई शक्ल है, तो फिर इजाज़त होगी। ठीक है, बाकी सूद पर लेना, सूद कर्ज़े पर लेना जायज़ नहीं है। नूरुल इस्लाम क्या कह रहे हैं, हज़रत मुफ्ती ज़रअर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुना, उसमें उन्होंने फरमाया कि हमारे कपड़े ठीक नहीं हैं, जेब जो है दाहिनी तरफ और बटन की पट्टी दाहिनी ऊपर, लेकिन हम लोगों को बाईं तरफ होते। ये हज़रत का, मैं समझता हूँ कि ये हज़रत का अपना तफर्रुद था। देखिए, कपड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप दाएं तरफ ले लो बाएं तरफ ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दाएं तरफ करो बाएं तरफ करो। शरीयत में अगर आप दूर दूर तक ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको कोई हदीस नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आप इसको बुनियाद बना सकते हो कि दाएं तरफ का पसंद था हुजूर को, बाएं तरफ का नहीं था, या आप इस तरह की कुछ सूरतें अपना सकते हो, लेकिन शरन इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है जिसके ऊपर इस मसले का दारो मदारो टिका हो। ऐसा कोई इसका बेस नहीं है। बस वो एक अकली घोड़ा है जिसको दौड़ाया गया है कि यूँ होना चाहिए, दाएं ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसमें सवाब ज़्यादा है, फजलत ज़्यादा है, ये इस तरफ होनी चाहिए उस तरफ। तो ये एक अकली बात है। ठीक है, इसके लिए कोई मेन बेस नहीं है। तो कपड़ा आप कैसे भी सिलवा लो, असल मसला है
आदमी के सतर का छुपा हुआ होना। भला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो सिर्फ चादरें हुआ करती थी, सिले हुए कपड़े भी साहबा के पास सही से नहीं हुआ करते थे, कपड़े भी सही से नहीं हुआ करते थे, बल्कि चादरें हुआ करती थी। और किसी किसी के पास तो क्या, बल्कि अक्सर के पास सिर्फ एक चादर होती थी जिसको नीचे लुंगी की तरह बांध लिया करता था। तो एक ही चादर हुआ करती थी, तो उसमें जेब का मसला कहाँ, बटन का मसला कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये बहरहाल हज़रत का तफर्रुद हज़रत ने बयान किया अपने एतबार से। आसिफ शेख कह रहे हैं, एक साथ अगर कोई शख्स 3 या 4 जुम्मा छोड़ दे तो क्या वो खारिज इस्लाम होगा? जी नहीं, इस्लाम से खारिज तो नहीं होगा, लेकिन अगर गफलत और सुस्ती की वजह से छोड़ा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे के दिल पर मोहर लगा देते हैं। मंजर अली, हज़रत जब अल्लाह ने तमाम लोगों के मुक़द्दर 50,000 साल पहले लिख दिए, फिर 15 शाबान को अल्लाह सब के मुक़द्दर लिखते हैं, वज़ात फरमा दीजिए। जी, वो तो वहाँ लिख दिए थे अल्लाह ताला ने लौह महफूज में। अल्लाह ताला 15 शाबान में वो आमाल नामे फ़रिश्तों के हवाले करते हैं, तो फ़रिश्तों को मालूम पड़ता है कि किस बंदे के साथ क्या होना है, तो वो लौह महफूज से अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हवाले करते हैं, ये मतलब है। ऑफिशियल नात क्या कह रहे हैं, मेरे फ़ातिमे की मकदार हिंदुस्तान के रुपये के एतबार से कितने होगा? जी, चांदी का एतबार होगा। आप जो चांदी घटती बढ़ती रहती है तो एक कीमत बताना मुश्किल है कि ये कीमत होगी। चांदी आप जो लिख लीजिए 1 किलो 500 ग्राम 330, 1 किलो 530 ग्राम और 900 मिलीग्राम, तो इस इतनी चांदी की जो कीमत बनती है वो देख लीजिएगा मार्केट में। आज कम है, कल को ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, नूरुल इस्लाम के हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कितने बेटे वाक़या करबला के बाद हयात थे? जी, हमने तो एक ही का नाम सुना है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरी मालूमात है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन एक ही साहिबज़ादे बचे थे, बाकी अगर रहे हों तो तारीख़ का मुताला करने से पता चलेगा। MD ज़ुहैब कह रहे हैं, हज़रत नॉन मुस्लिम फ्रेंड से किस हद तक रहना चाहिए? भाई सिर्फ इसी हद तक कि इंसानियत की हद तक, दिली लगाव रखना, दिली ताल्लुकात रखना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, घर वालों से एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ करना, तो ये सब बातें गलत हैं। ठीक है, इंसानियत होने के नाते बस वहाँ तक की इजाज़त है। ऑफिशियल नातन बन गए, इंश्योरेंस की तफसील मसला बताइए। भाई इंश्योरेंस किस चीज़ का इंश्योरेंस? जान का इंश्योरेंस, गाड़ियों का इंश्योरेंस, डॉक्टर का इंश्योरेंस, तो किसका आप बात कर रहे हैं? अगर आपकी मुराद है यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, तो इसकी इजाज़त नहीं है, उलमा ने लाइफ इंश्योरेंस से मना किया है। अरे भाई बहुत सारे सवाल आ गए हैं, मैंने मना किया था यार, और सवाल मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। MD अरशद आलम क्या करें, हज़रत पाकिस्तान के एक इंजीनियर अली मिर्ज़ा, उनका बयान सुनना कैसा? भी पिछले हफ्ते भी मैंने मना किया था कि वो बंदा कोई आलिम नहीं है, एक जाहिल आदमी है, कुरान का तर्जमा पढ़ के, अहादीस वगैरह का तर्जमा पढ़ करके मसले मसाइल बताता है, और उसके बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें धोखाधड़ी से काम लिया गया है, कुरान की गलत तशरीह की गई है, हदीस की गलत तशरीह की गई है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनका बड़ा अच्छे से ताक़ुब किया है, उनकी गलत बयानियों को वाज़ेह किया है, तो आप उनको सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल नीम मुल्ला है ख़तरा ईमान है, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान कहा जाता है, तो इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको किधर जाना है। सैफ़ी क्या कह रहे हैं, ये मेरा ख़ास मसला है, आपसे शेयर करना है, नंबर चाहिए प्लीज़। जी भाई, मैंने बताया आपको वीडियोज़ में, पुरानी वीडियोज़ में मेरा नंबर है, वहाँ से ले लीजिए। अबू सैद अंसारी मुफ्ती साहब आपसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं आपकी इजाज़त से, प्लीज़ बताइए। जी, व्हाट्सएप पे बात हो सकती है, लेकिन ज़ोहर के बाद हो सकती है, उससे पहले नहीं। मोहम्मद शुएब क्या करें, शरीय मोहम्मदी के बारे में कुछ बताएं हज़रत। जी, आदमी की जो हैसियत होती है, उस हैसियत को देख कर के जो महर मुतय्यन किया जाए तो उसको महर शरीय मोहम्मदी कहा जाता है। ठीक है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अतबार से आदमी इतना मालदार है तो इस एतबार से इसका महर इतना होना चाहिए, तो उसको शरीय मोहम्मदी कहा जाता है। मोहम्मद खलील ख़ान, कौन सी नमाज़ें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं? नमाज़ें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, अरे यार देखिए, ज़ोहर में तो कह लीजिए पहले 4 सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं, वो भी मुअक्कदा हैं, गैर मुअक्कदा नहीं है, फिर बाद में 2 नफिल हैं। असर से पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, असर से पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इशा में भी मगरिब में 3 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं इसमें भी, और इशा में पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा है। तो मतलब मोस्टली आप ये कह लीजिए कि असर से पहले, इशा से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, 4 सुन्नतें, वो गैर मुअक्कदा हैं, बाकी सब सुन्नतें मुअक्कदा हैं। ज़ाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं, 10वीं का खाना कैसा है, बर्थडे का खाना कैसा है? सब नाजायज़ है, चूँकि 10वीं का खाना, बर्थडे का खाना, ये सब गैर इस्लामी तरीक़े हैं। इस्लाम में, शरीयत में इनका कोई सबूत नहीं है, ना हुजूर से ना सहाबा से, तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, जायज़ नहीं है, मना कर देना चाहिए इन तमाम चीज़ों से।
और क्या कह रहे हैं, कार का इंश्योरेंस, जी कार के इंश्योरेंस की इजाज़त गुंजाइश दी है उलमा ने, क्योंकि अब ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ये उसूल ज़ाब्ता निकाल दिया गया है कि जब तक कि आपके कार का इंश्योरेंस नहीं होगा तब तक कि आप गाड़ी सड़क पे उतार नहीं सकते, सड़क पे नहीं उतार सकते, तो इसलिए गाड़ी के इंश्योरेंस की इजाज़त दी है उलमा ने। MD समर हसन माशाल्लाह जी शुक्रिया। अली एजाज़ी क्या करें, मुफ्ती साहब क्या औरत तलाक दे सकती है? जी नहीं, औरत को तलाक का इख्तियार नहीं है, तलाक का इख्तियार मर्द को है। अगर औरत को तलाक चाहिए तो उसके लिए खुला का रास्ता शरीयत ने दिया है कि औरत खुला ले सकती है। हाँ, तलाक की एक शक्ल है, अगर मर्द यूँ कह दे कि तुमको इख्तियार है, औरत से कहे मर्द कि तुमको इख्तियार है, तुम चाहो तो तलाक ले लो, और औरत कहे ठीक है मैंने तलाक ले ली, तो अब तलाक हो जाएगी। तो अगर तलाक का हक़ मर्द औरत को सौंप दे, तलाक का इख्तियार औरत को दे दे, और औरत फिर अपने आप को तलाक ले ले, तो तलाक हो जाएगी, वरना तलाक नहीं होगी। अगर औरत मर्द से यूँ कहे मैं तुम्हें तलाक देती हूँ तो तलाक नहीं होगी। औरत कहे मर्द से मैं तुमको तलाक देती हूँ तो तलाक नहीं होगी, चूँकि उसे इख्तियार ही नहीं है। अगर छुटकारा चाहिए तो उसको लिए खुला लेना पड़ेगा। हाफिज़ मोहम्मद मुख्तार ऑफिशियल, शेख आप ये बताएं कि कब्रिस्तान में इसाले सवाब करना चाहिए या फिर मैयत के लिए दुआ करना चाहिए, क्या चीज़ साबित है वो बताएं। जी, दुआ करना चाहिए, मैयत के लिए दुआ करना चाहिए। ईसाले सवाब से मुराद ये है कुरान पढ़ करके, मैयत की तरफ से सदका खैरात कर करके, और दुआए मगफ़रत, ये तीनों ही चीज़ें ईसाले सवाब के अंदर आती हैं। ये ईसाले सवाब का मतलब ये है कि मैयत को सवाब पहुँचाना, तो दुआ करना भी उसके हक़ में ईसाले सवाब ही है, उसकी तरफ से सदका खैरात करना भी ईसाले सवाब है, उसके लिए कुरान वगैरह पढ़ करके बख्शना ये भी ईसाले सवाब ही है। तो ये अमल आप कब्रिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं, घर आ कर के भी कर सकते हैं, दोनों जगह इजाज़त है। कब्रिस्तान में अगर कर रहे हैं तो फिर बेहतर है कि हाथ उठा करके दुआ ना मांगे, बिना हाथ उठाए दुआ मांगे, ताकि किसी को ये शुबा ना हो कि ये मैयत से मांग रहा है, ये मैयत से मांग रहा है। इस शुबे से बचने के लिए उलमा फरमाते हैं कि कब्रिस्तान में हाथ उठा करके दुआ ना मांगे, बाकी दिल में जो सूरतें हैं, जैसे हदीस में कहा गया अक़िर्रु अला मौताकुम यासीन, अपने मरने वालों पर यासीन पढ़ा करो। तो इससे हमको ये सबूत मिलता है कि मरने वाले के लिए अगर सूरह यासीन पढ़ी जाए और उसका सवाब बख्शा जाए तो उसको फ़ायदा होगा। मजमूअ ज़वाइद की रिवायत है। तो इसलिए मैयत के लिए इसाले सवाब करना, कुरान पढ़ना, सदका खैरात करना, दुआ करना, सब की इजाज़त है। कब्रिस्तान में भी कर सकते हैं, घर आ करके भी कर सकते हैं। जन्नती नाम रखना कैसा है? जी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जन्नत के माना बाग के हैं, तो जन्नती का माना हो जाएगा बाग वाला। हसीब खान क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, पाकिस्तान के मशहूर आलिम गुज़रे हैं मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी और हक़ नवाज़ झंगवी, ये हज़रात देवबंदी थे या बरेलवी? जी क्या कहते हैं, मौलाना झंग नवाज़ ये तो देवबंदी थे, और मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी इनके ताल्लुक़ से फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है। गालिब गुमान ये है कि ये भी देवबंदी ही थे, ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी ये भी देवबंदी थे, जहाँ तक मतलब ये गालिब गुमान है। अलबत्ता झंग नवाज़ जो थे ये देवबंदी आलिम ही थे। यहया खान मनतशा नाम रखना कैसा है? जी रख सकते हैं, मसला नहीं है। दूसरी शादी के लिए औरत की इजाज़त ज़रूरी है क्या? ज़ाकिर हुसैन भाई का सवाल है। जी नहीं, दूसरी शादी के लिए पहले औरत की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसको बता देना बेहतर है, लेकिन अगर औरत को बताए बिना, पहली बीवी को बताए बिना कोई आदमी छुप करके शादी कर ले तो भी हो जाएगी, चूँकि ये तलाक़ का हक़ अल्लाह ने मर्द को दिया है, तो वो अपना हक़ इस्तेमाल कर रहा है। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, अगर आप बराबरी कर सकते हो। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, अगर ये तुमको डर है कि मैं बराबरी नहीं कर पाऊँगा, फ़वाहिदतन, तो फिर सिर्फ एक ही पर इक्तिफ़ा करो, फिर आपको 2 करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आदमी बराबरी कर सकता है खाने में, पीने में, कपड़ा देने में, घर देने में वगैरह में, तो अगर बराबरी कर सकता है तो फिर दूसरी शादी कर सकता है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, उसको बताना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है बता दे, ताकि बाद में लड़ाई झगड़े ना हों। औरतों को भी चाहिए, जो औरतें मना करती हैं, याद रखिए मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि औरतों को बुरी लगे, जो औरतें अपने शौहर को दूसरी शादी से मना करती हैं, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करती हैं, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करती हैं। क्योंकि जब अल्लाह ने कहा है कि भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करो, तो अगर औरत रोक रही है तो कुरान की नाफरमानी कर रही है, अल्लाह की नाफरमानी कर रही है। तो इसलिए औरतों को इस अमल से बाज आना चाहिए, दूसरी शादी से मना नहीं करना चाहिए। समझ रहे बात? तो दूसरी शादी से मना नहीं करना चाहिए। अगर वो मना करती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि औरत इस मसले में गुनहगार होगी, क्योंकि उसने कुरान का हुक्म फॉलो करने से, उस पर अमल करने से मना किया है। ठीक है, हाँ, अलबत्ता मर्द को ख़ुद ये चाहिए कि अगर वो बराबरी नहीं कर सकता है
तो फिर वो दूसरी शादी ना करे। लेकिन अगर बराबरी कर सकता है तो फिर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि किसी एक बहन का घर बस जाए, उसे शौहर की सूरत में एक मुहाफिज मिल जाए, उसके खाने पीने का रहने का नज़म हो जाए, और उम्मत से एक बेटी कम हो जाए कि जिसकी शादी की फ़िक्र ना हो। ठीक है, ये मसला है। क्या कहते हैं, अरे भाई दूसरे कितने सारे। खलील ख़ान, क्या पागल को नमाज माफ़ है? जी हाँ, पागल को नमाज माफ़ है जब तक कि उसको अकल नहीं आ जाती। हदीस में फरमाया गया 3 आदमी ऐसे हैं कि वो मरफूल कलम हैं, तो उनसे नमाज माफ़ है, जिनमें से एक पागल है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। वज़ू करके प्याज काटना कैसा है? जी काट सकते हैं आप, गुस्ल करके भी प्याज काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप गुस्ल करके प्याज काटे या तयम्मुम करके प्याज काटे या वज़ू करके प्याज काटे, कोई मसला नहीं है। तो प्याज के लिए वज़ू अजीब सवाल है, बहरहाल फ़नी सवाल है। मंजर अली, अल्लाह आपका साया तादेर उम्मत पर कायम रखे। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज़रत शाबान में कब्रिस्तान जा सकते हैं? जी जा तो सकते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त लोगों ने इसको रस्म रिवाज बना लिया है तो इसलिए जाने से बचना चाहिए, ताकि ये रस्म रिवाज टूटे। ठीक है, ताकि रस्म रिवाज टूटे, तो इसलिए जाने से बचना चाहिए। अल-मुक़द्दिम ऑफिशियल, क्या कह रहे हैं हज़रत, सतर के ढकने से नमाज़ हो जाती है तो कोहनी खुले रखने से नमाज क्यों मकरूह है? जी, सतर ढकने से नमाज हो जाती है तो एक होता है नमाज का जायज़ होना, एक है नमाज का अफजल होना, एक है नमाज का मकरूह होना। तो नमाज हो तो जाती है, ये जब है जबकि सिर्फ़ आदमी के पास बक़दरे सतर को छुपाने के ही कपड़ा हो, तो इस सिलसिले में शरीयत कहती है कि अब नमाज हो जाएगी चूँकि सतर ढका हुआ है। लेकिन अगर आदमी के पास मुकम्मल कामिल लिबास है तो फिर कामिल लिबास में नमाज़ पढ़नी चाहिए, चूँकि अल्लाह ताला का हुक्म है फरमाने, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो फिर उस वक़्त मुकम्मल लिबास पहन करके आओ। तो चूँकि अल्लाह का हुक्म है कामिल और मुकम्मल लिबास पहनना चाहिए, आदमी पहन सकता है, फिर भी आधा लिबास पहन करके आता है तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जब उसके पास था फिर भी नहीं पहन रहा है तो अब नमाज मकरूह होगी। ये मसला है, अच्छे से समझ लीजिए। और अगर किसी के पास है ही नहीं तो फिर कहा गया बक़दर सतर है छुपाने की तो नमाज हो जाएगी। शबाना अंसारी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर खालिद ज़हीर का बयान सुनना कैसा? जी मुझे पता नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है, कैसे बयान होते हैं कैसे नहीं, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, बता नहीं सकता। मोहम्मद नोमान जी क्या कह रहे हैं, ज़ियाउर रहमान साहब देवबंदी थे। अच्छा शुक्रिया। जी सवालात बहुत सारे हैं, अभी मैं देखिए वक्त काफ़ी हो गया है तो इसलिए आप हज़रात से माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह बक़िया लोगों के जो सवाल रह गए हैं, कई सारे साथी हमारे, नौरीन अनवार है, हाफिज़ मोहम्मद है और मोहम्मद मुस्तक़िम, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए जिन लोगों के सवाल रह गए हैं वो बराए करम अपने सवालात अगले हफ्ते कर लीजिए। वक्त काफ़ी हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है, तो और भी कुछ ज़रूरियात है, कुछ और तकाज़े हैं, तो इसलिए फ़िलहाल माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जो है अगले हफ्ते, तब तक के लिए दुआ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।